है ना। रेडी हैं आप लोग? कमेंट करके बताइए तो फटाफट एक बार कमेंट में बताइए कि आप लोग रेडी हैं। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। क्या रेडी हैं आप लोग? स्टार्ट करें? स्टार्ट करें कि नहीं? अभी आ गए आप लोग? सभी लाइव आ गए? सुषमा, रजनीश, अंकिता, शाहिद, आशुतोष, सोनी, काजोल। चलिए रेडी हैं सब? सबके सब तैयार हो गए? चलिए हमारा आते हैं, आज का क्लास स्टार्ट कर दे। यस सर, ओके सर। एक बार थम्स अप कर दिए तो हाँ सब रेडी हैं, तो एक बार लाइक प्रेस कर दिए तो फटाफट कि आप लोग अगर सब रेडी हैं। आशुतोष, टेंस कब होगा? टेंस भी हो जाएगा, इसके बाद मैं आपको टेंस पढ़ा दूंगा, है ना। रेडी सर? रेडी। चलिए चलिए आते हैं। ये हमारा क्या चैप्टर कौन सा है? वॉइस। ये कौन सा भाई? वॉइस चैप्टर को आज पढ़ेंगे। एकदम पूरे इत्मीनान से पढ़ना है, टेंशन को लेना कि सर कैसे समझे, समझाने की पूरी गारंटी मेरी होगी। आपको बस जो समझाऊंगा उसको ध्यान से पढ़िएगा, उसको पूरे ध्यान से पढ़िएगा कि हाँ सर क्या कह रहे हैं। ठीक, नहीं समझ में आएगा तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। हाँ सर जी, यस सर, पे लाइट प्रेस कर दीजिए, बिल्कुल सही बात। चलिए अंकिता सिंह, भाव्या, रश्मि, रोशनी, तबरेज, रेडी। चलिए हमारा क्या है ये वॉइस, इसको हिंदी में बोलते हैं वाच्य। क्या कहते हैं? वाच्य। तो वाच्य हमारा वॉइस, यानी कि हिंदी अभी पढ़ना नहीं, हमको पूरा फुल्ली इंग्लिश पढ़ना है, फुल टू इंग्लिश। आपको समझाएंगे हिंदी में हम, लेकिन पढ़ना हमको इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग है। वाच्य, हिंदी ग्रामर नहीं पढ़े, यहाँ पे फुल्ली इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, नमस्ते, नमस्कार। चलिए हमारा क्या है? वॉइस का चैप्टर है। इसको चैप्टर को पहले ये जानते हैं कि हमको पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी। आखिर सर ऐसा कौन सा बात हो गया जो हम इंग्लिश लैंग्वेज में या फिर इंग्लिश ग्रामर में वॉइस चैप्टर को पढ़ना पड़ गया? ऐसा कुछ तो होगा ना, कोई फैक्टर तो होगा। आप लोग कमेंट के बताइए तो कोई भी कि सर वॉइस क्यों पढ़े, हम वॉइस क्यों पढ़ते हैं। आप सब भी एक टीचर बनने वाले हो, तो आप लोग भी एक टीचर बनने वाले ना इन फ्यूचर, तभी तो आप लोग बीएड कर रहे हो। तो बीएड करने का हमारा मोटिव ही क्या है? एज अ टीचर बनना, एक टीचर बनना। तो आप लोग कमेंट में बताइए तो हमको वॉइस क्यों पढ़ना चाहिए? व्हाई शुड बी टीच वॉइस, व्हाई शुड बी रीड वॉइस, व्हाई? एनीवन हु कैन से, एनीवन कैन से अबाउट वॉइस? कमेंट करके बताइए तो वॉइस क्यों पढ़ना चाहिए हमको। आखिर ऐसा क्या रीजन हो गया जो हमको वॉइस पढ़ना पड़ गया? कोई भी रिलैक्स होके पढ़ना, टेंशन लीजिए मत। टेंशन लोगे तो ये चैप्टर समझ में नहीं आएगी, फिर आप वहां पे रहोगे कि सर आप पढ़ाए लेकिन समझ में नहीं आया, है ना। हाँ जी, सब हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। जो भी आपके सिलेबस का है, जितना क्वेश्चन आपका पूछा जाता है उससे रिलेटेड मैं सब पढ़ा दूंगा आपको, है ना। आप लोग बस कमेंट में ये बताइए कि सर हम क्यों पढ़ें। टू इंक्रीज आवर अंडरस्टैंडिंग, भाव्या झा, अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज करने के लिए। पता नहीं गुरुजी, अपलोड हो जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा, सबको पीडीएफ मिल जाएगा, उसकी चिंता मत कीजिए आप लोग। एग्जाम पे पूछता है इसलिए खुशी कुमारी। चलिए हम रियलिटी पूछ रहे हैं कि हमको वॉइस आखिर इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश लैंग्वेज में क्यों पढ़ना पड़ गया। कोई तो वजह होगा, किसी भी चैप्टर को पढ़ने के पीछे कोई ना कोई वजह होता है। तो आखिर ये वॉइस को आखिर क्या रीजन पड़ गया भाई इंग्लिश लैंग्वेज वालों को, अंग्रेजों को, कि ये वॉइस पढ़ना पड़ गया, है ना। बोलने के लिए, मार्कंडे बोल रहे सर, फॉर्मेलिटी है सर वॉइस। अच्छा चलिए मैं बताता हूँ अब आपको। एक कंडीशन बताते हैं, एक कंडीशन। चलिए अब देखिए ध्यान से, एक कंडीशन बताता है कि मान लीजिए दो लड़का कहीं मार्केट जा रहा था, दो लड़का या दो भाई या दो कोई भी हो, दो लड़का मार्केट जा रहा था। मार्केट में ऐसा हुआ कि लड़ाई हो गई, दोनों का किसी एक से लड़ाई हो गई। दोनों जा रहे थे मार्केट और कोई दूसरा लड़का आता, उससे लड़ाई हो जाती है। एक का नाम मान लेते हैं चंगू है ना, एक का नाम चंगू और दूसरे का नाम मंगू। ठीक, ये दो लड़के, दो भाई है, दो दोस्त है हमारे, ये दोनों जाता है मार्केट
और मार्केट में, चले हो गया क्या है, मार्केट में जाता और दूसरा एक कोई दूसरा आता टिंगू, टिंगू नाम का कोई लड़का आता है, वो जा करके चंगू को पीट देता है ना, चंगू को पीट दिया, चंगू को जा करके पीट दिया, तो ये हमारा कंडीशन क्या गया है ना। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए अच्छे से कि भाई चंगू मंगू दो दोस्त थे, दोनों मार्केट जा रहा था और मार्केट में क्या हुआ ऐसा कि मार्केट से आते टाइम ही क्या हुआ, टिंगू से उसकी मुलाकात होती है और टिंगू चंगू क्या करता है, पीट देता है ना। अब क्यों पीट दिया, लड़ाई हो गया होगा, किसी कारण से लड़ाई हो गई, उसको पीट दिया। अब पीटने के बाद अब यहाँ कह रहा कि टिंगू ने चंगू को पीटा, है ना, टिंगू ने चंगू को पीटा, ये हमारा एक सेंटेंस बन गया कि टिंगू ने चंगू को पीटा, ठीक। अब टिंगू ने चंगू को पीटा, ये पहला सेंटेंस हमारा हो गया। हाँ जी, चलिए हमारा यहां तक समझ में आई बात ना, कि किसी ने, टिंगू ने क्या किया, चंगू को पीटा। अब पीटने के बाद बेचारा फिर लाजूता खा के घर आ गया पूरा, है ना, थोड़ा कमजोर बच्चा था, उतना नहीं मार पाया, वो पिटाई खा के घर आ गया, ठीक। अब घर आ गया तो घर आने के बाद ये चंगू अपने मम्मी के पास जाता है और मंगू भी उसका दोस्त उसके साथ आता है कि कहीं बीच में गिर ना जाए, ये बेचारा इतना मार खाया है, ठीक। उसके घर गया और घर जा करके ये मंगू उस चंगू के मम्मी को बोलता है, चंगू के मम्मी को बोलता है, क्या मंगू क्या बोलेगा कि टिंगू ने चंगू को पीटा, या फिर ऐसा कह रहा है वो कि चंगू पीटा, चंगू पीटा। तो चंगू पीटा तो कोई एक ऐसा हो ना भाई, उसकी मम्मी पूछेगी ना किससे पीटा, चंगू पीटा, तो क्या कहेंगे हम इसका, दोनों का सेंटेंस अगर लिखा रहेगा कि टिंगू ने, अगर इंग्लिश में कहें टिंगू ने, पहले कंडीशन में जो था टिंगू ने चंगू को पीटा, चंगू को पीटा, है ना, ये सेंटेंस है। इसका सेंटेंस का आप इंग्लिश बनाओ तो, इस सेंटेंस का आप इंग्लिश बनाओ तो, क्लास अभी जस्ट शुरू ही की है ना। इस सेंटेंस का टिंगू ने चंगू को पीटा, इसका इंग्लिश सेंटेंस क्या होगा, इंग्लिश सेंटेंस क्या होगा बताइए तो इसका इंग्लिश में सेंटेंस ट्रांसलेट किए तो टिंगू ने चंगू को पीटा। फटाफट बताइए इसका इंग्लिश क्या होगा, है ना, इसका बताइए ना, टिंगू ने पीटा किसको, चंगू को, इसका इंग्लिश क्या होगा। या फिर इसको चलिए और आसान कर देते हैं आपको, अगर ये नहीं बन पा रहा आपसे तो आपको सिंपल से कर देते, टिंगू ने चंगू को पीटा, सिंपल तो है। इसका इंग्लिश सेंटेंस क्या होगा, और इसी को दूसरा सेंटेंस मैंने क्या बताया कि अब मंगू जा करके चंगू के मम्मी को क्या बोल रहा है कि चंगू जो है पीटा, चंगू पीटा। इन दोनों सेंटेंस में देखिए कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होगा ना, चंगू पीटा, तो यहां पूछेगा ना किसके द्वारा, चंगू को पीट दिया भाई, मम्मी पूछेंगे ना किसने पीटा, किसने पीटा, चंगू पिट गया तो किससे पीटा, ये पूछा गया उसको। यहां दो सेंटेंस हो गई, तो एक वाला जो पहला हमारा आएगा ना, ये वाला पार्ट, वो आएगा हमारा वॉइस के दो पार्ट में, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, जो दो पार्ट आपके पढ़ेंगे, क्लियर है। हमारा क्या है कि टिंगू, पहले बारे में टिंगू ने चंगू को पीटा, ये हो गया हमारा, और दूसरा क्या कर रहा है, चंगू पीटा किसके द्वारा, तो टिंगू के द्वारा, तो हमको लिखना पड़ेगा, तो सेंटेंस कंडीशन एक ही था, अब उसी कंडीशन को दो सेंटेंस में बोलना पड़ा हमको, कंडीशन एक ही थी, उसी कंडीशन को हमने दो सेंटेंस में बना कर दिया, क्या है, दो सेंटेंस में। पहले सेंटेंस में क्या है भाई, टिंगू ने चंगू को पीटा, सिंपल बात, पूरा क्लियर यहां पर पीट दिया। दूसरा बात, अब उसका दोस्त मंगू जाकर उसकी मम्मी को क्या बोल रहा है कि चंगू पीटा, किससे पीटा, ये तो बताया नहीं, तो बताएगा ना, चंगू पीटा, मम्मी पूछ रही किसके द्वारा, तो मंगू के द्वारा, किसके द्वारा, टिंगू के द्वारा, टिंगू के द्वारा, एक हमारा ये हो गया। तो यहां पर क्या होगी, इस तरह का जो नॉर्मल सेंटेंस आएगा कि नॉर्मल डायरेक्टली हम जो बोल रहे हैं वह सिंपल आएगा एक्टिव वॉइस में, किस में आएगा, एक्टिव वॉइस में आएगा,
सिंपल किस में आएगी यह? एक्टिव वॉइस में। और ये जो पार्ट आ गया कि चंगू पिटा किसके द्वारा? टिंगू के द्वारा। चंगू पिटा किसके द्वारा? टिंगू के द्वारा। तो उसी कंडीशन को, कंडीशन सेम है, कंडीशन चेंज नहीं हुआ, बस क्या हुआ? सेंटेंस चेंज हो गया। बोल वही रहा है, हाँ चंगू पिट गया भाई, बोलना बस वही है, चंगू पिट गया है, लेकिन यहां करा किसी के द्वारा पीटा गया है तो वो बताया जा रहा है। तो ये हमारा क्या होगा? ये आएगा पैसिव वॉइस में आएगा। ये किस में आएगा? पैसिव वॉइस में आएगा। क्लियर? एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ठीक, यहां तक समझ बात? यार क्लियर है ये पार्ट, ये वाला पार्ट? क्या यहां क्लियर? कंडीशन एक ही थी, उसी कंडीशन को किसी ने दो आदमी ने दो तरीके से बोला, दो आदमी ने दो तरीके से बोल दिया। इसी को मान लीजिए दूसरा करने बताता आपको एक और कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये ले लेते हैं कि मान लीजिए एक वर्ड आपने पढ़ा होगा, ये पैसिव स्मोकर नाम सुने? एक वर्ड है पैसिव स्मोकर। पैसिव स्मोकर नाम सुने होंगे, एक ये पढ़ा होगा आपने पैसिव स्मोकर और एक्टिव स्मोकर। पैसिव स्मोकर और एक्टिव स्मोकर कि मान लीजिए हम अगर सिगरेट पी रहे हैं, हम अगर सिगरेट पिएंगे या कोई पर्सन अगर सिगरेट पी रहा हो तो डायरेक्टली वो सिगरेट पी रहा है और उसका लंग्स खराब होगा, तो वो क्या? एक्टिव बॉय, वो हमारा क्या आएगा? एक्टिव स्मोकर। क्या आएगा? वो एक्टिव स्मोकर। क्या होगा हमारा? एक्टिव स्मोकर। और वही दूसरा कंडीशन क्या है? हम मान लीजिए सिगरेट नहीं पीते हैं, लेकिन मेरे बगल में कोई सिगरेट पी रहा हो, हम उसके बगल में बैठ खड़े हैं और वो जो पी रहा है सिगरेट, उसका धुआं मेरे में जा रहा है और उसके इफेक्ट में हम क्या हो गए? मेरा लंग्स खराब हो गया, उसके इफेक्ट से मेरा लंग्स खराब हो गया। तो मैंने तो भाई सिगरेट नहीं पी, फिर भी उसका इफेक्ट मेरे में दिख रहा है, मतलब इनडायरेक्टली मेरे में वह दिख रहा। हमने किया नहीं, बस मेरे द्वारा किया, मेरे में ऐसा दिखने लगा कि भाई इन्होंने इसके भी वो असर दिखाई देगा। तो पैसिव स्मोकर और एक्टिव स्मोकर, ये दो पार्ट हमारा हो गया। ठीक, तो यहां पर भी इसको दिखाने के लिए मैं बताया कि एक्टिव मतलब क्या? डायरेक्टली किसी पर्सन के सामने वो पर्सन खुद उसको गेन कर रहा है, खुद वो पर्सन क्या कर रहा है? उस सिगरेट को पी रहा है, तो उस पर इफेक्ट तो दिखेगा ही। दूसरा कंडीशन में क्या बताए कि हम पी नहीं रहे लेकिन फिर भी उसके जस्ट बगल में खड़े थे तो उसका असर हम पे दिखने लगा, तो वहां पर भी एक्टिव और पैसिव की बात होगी। यहां पर मैंने क्या बताया कि एक ही कंडीशन था, उसको दो तरीके से लिखा गया है। कंडीशन एक ही था, बस दो तरीके से लिखा जा रहा है, बस उसको हम लोग पढ़ दिए पैसिव और एक्टिव में। ठीक, क्या यह समझ में आई बात? यहां तक बात समझ में? एक्टिव और पैसिव में क्या है? एक्टिव और पैसिव को डिफरेंस किस तरह कर रहे हैं? तो कंडीशन एक ही थी, उसी को बोलने के लिए हमको दो कंडीशन, दो तरीके से बोलना पड़ा। अब यहाँ पे जैसे चंगू पीटा, मंगू ने बोल दिया तो बताना पड़ेगा ना किसके द्वारा पीटा। तो इस सेंटेंस को बोलने के लिए अंग्रेजों को पड़ गया कि भाई हमको वॉइस पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? हमको एक वॉइस पढ़ना पड़ेगा, कि हमको एक वॉइस चैप्टर बनाना पड़ेगा जिससे हमको इस तरह के सेंटेंस बनाए ताकि पता चले कि हाँ किसके द्वारा वो काम किया गया है, किसके द्वारा वो काम किया गया है। जब इस तरह की बात हमारे आई, समझ में आई बात ना? चलिए यहां तक समझ में आई बात। अब दूसरा देखिए एक और चीज, क्या वॉइस यहां पर ये वाला पार्ट क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए। ये तो आपका एक टॉपर बैच का है जो एडमिशन चालू है, उसके बारे में दिखाया गया है ना, जो हमारा लॉन्च किया गया अभी जस्ट। चलिए हमारा यहां देखिए एक फॉर्म हमारा लिखा हुआ है कि यह वर्ब का ही एक फॉर्म होगा। क्या होगा? एक वर्ब का ही फॉर्म होगा। क्लियर? एक वर्ब का ही एक फॉर्म होगा। एक ऐसा क्या हुआ यहाँ बता दी, पढ़ लेते उसके बाद समझाते हैं आपको कि वर्ब का वह फॉर्म, वह रूप वॉइस कहलाता है। कौन सा? जिससे पता चलता है कि कर्ता कोई काम करता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल के लिख दें, आई राइट्स अ लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूं। तो मैं लिखता हूं, तो यहां पे इसको तोड़ के देखें अगर, तो ये हमारा आई क्या है? सब्जेक्ट है। आई क्या है? सब्जेक्ट है। आई क्या हमारा? एक सब्जेक्ट हुआ। आई क्या हो गया? सब्जेक्ट है। और साथ ही साथ लिख कौन रहा है? सब्जेक्ट ही लिख रहा है ना। लिख, काम जो कर रहा है, कौन कर रहा है? काम कर रहा है या कौन कर रहा है? सब्जेक्ट ही खुद कर रहा है, तो सब्जेक्ट होगा। और सब्जेक्ट को ही बोलते हैं डूअर, मतलब काम करने वाला। क्या हो जाएगा? काम करने वाला।
काम करने वाला। आई हमारा यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है और काम करने वाला है। आई हमारा यहाँ क्या है, आई राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूं। आई राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूं। तो पत्र लिखता हूं, कौन लिखता हूं, मैं लिखता हूं, मैं खुद लिख रहा हूं। तो जब मैं खुद की बात कर रहा हूं कि मैं खुद लिख रहा हूं, तो यहाँ क्या आई एक सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, और सब्जेक्ट ही क्या एक डूअर है, मतलब करता है, काम करने वाला। मेरे द्वारा काम किया जा रहा है, मैं ही वो काम कर रहा हूं, तो मैं खुद कर रहा हूं। तो ये क्या हो गया, एक सब्जेक्ट क्या हो गया और डूअर भी हो गया। राइट एक वर्ब है, यानी पहला कौन होगा, सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब, और ये पूरा का पूरा क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। किस में आ गया, एक ऑब्जेक्ट में आ गया। क्या आ गया, एक ऑब्जेक्ट में आ गया। तो हमारा देखिए ये फॉर्म क्या बन गया, एक हमारा जनरल फॉर्म देखिए हमारा लिखा हुआ है यहाँ पे कि सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये नॉर्मल होगी। ये किस में होगा, मेरा एक्टिव वॉइस में। कि एक्टिव वॉइस में कोई सेंटेंस अगर होगी, अगर एक्टिव वॉइस में कोई सेंटेंस होगा, तो उसका नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जो जनरली हम अभी तक पढ़ते आ रहे थे। ही राइट्स अ लेटर, आई राइट अ लेटर, तो यहाँ पे आई राइट अ लेटर, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये किस में रहेगा, हमारा एक्टिव वॉइस में। किस में रहेगा, एक्टिव वॉइस में। क्या यहां तक बात समझ आई, बात ये बात क्लियर है कि अगर एक्टिव वॉइस में होगा तो स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा। एक बार यहां पे पता है, यस सर, हाँ यहाँ क्लियर है बात। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा हमारा, ये वाला, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। यहां तक समझ में आई बात, यहां तक समझ में आई बात, क्या यहां तक क्लियर है, बोले यस सर, यार कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। क्या यहां तक क्लियर आ गई, तो हमारा सिंपल क्या था, चलिए सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यस सर वेरी गुड। चलिए हमारा नेक्स्ट में आता है कि हमने इस लेटर पे, इस वर्ड पे, अगर हम उसको थोड़ा सा छोटा कर लिखते हैं, हम दूसरा एक दूसरा वर्ड लिखा है आपको यहाँ पे कि हमारा यानी एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में जो हमारा सब्जेक्ट होगा ना, जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो हमारा क्या होगा, खुद काम करने वाला होगा, काम करने वाला, काम करने वाला, काम करने वाला। किस में, एक्टिव वॉइस में। किस में, एक्टिव वॉइस में जो हमारा सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट खुद काम करने वाला होगा, खुद काम करने वाला होगा। ये पहचान हो गई उसकी। अगर हम कोई सेंटेंस देखे और देख के पता करें कि यह सब्जेक्ट में हमारा जो है, ये जो सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में है, तो हमारा एक तरीका कौन सा हो गया कि सर ये तरीका हमारा हो गया कि सब्जेक्ट का खुद काम करने वाला होना चाहिए, खुद काम करने वाला होना चाहिए। जब ऐसा कहीं पर भी दिख जाए कि जो सब्जेक्ट है खुद काम करने वाला है, उसी को अंग्रेजी में लिखा गया क्या, डूअर। क्या लिखा है, डूअर, काम करने वाला, उसको हम लोग कह देंगे एक्टिव वॉइस, वो कह देंगे एक्टिव वॉइस में। ठीक है ना। अब दूसरा पार्ट है इसी का अगला पोर्शन, अगला पोर्शन पढ़ते हैं। क्या ये वाला एक्टिव वॉइस समझ में आई बात, ये पार्ट क्लियर हुआ। आई राइट अ लेटर, ये हमारा क्या सिंपल में है, यानी कि इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या हो गया, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वेरी गुड। चलिए अब आते हैं आगे, अब आगे आते हैं इसका नेक्स्ट हमारा कि सर पैसिव वॉइस कब होगा। पैसिव वॉइस मैंने क्या बताया, आई राइट अ लेटर, उसी को क्या कह देंगे, अ लेटर इज रिटन बाय मी, अ लेटर इज रिटन बाय मी। तो ये हमारा क्या होगा कि एक पार्ट यहां पर आएगी कि पैसिव वॉइस, अगर हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं, पैसिव वॉइस बना रहे हैं, तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा कि जो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट थी वह ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या होगी, पहले आ जाएगी, और ऑब्जेक्ट के बाद एक सेंटेंस लगेगा क्या, बी, एक वर्ड क्या लगेगा, बी, बी, और बी के बारे में आपको पूरा बता दिए हैं कि बी क्या होगा हमारा, क्या हो गया। नो सर, अनन्या व्हाट हैपन, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क मी। क्या है, आप सब्जेक्ट में क्या, उसमें क्या था एक्टिव वॉइस में कि सब्जेक्ट
सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये दिया हुआ था, उसी को उल्टा दिया, क्या क्या ऑब्जेक्ट पहले आएगा सब्जेक्ट बाद में, तो ऑब्जेक्ट पहले आया, ऑब्जेक्ट के बाद आपको क्या लगाना है, बी लगाना है, उसके बाद क्या आएगा V3, वर्ब का तीसरा रूप, वर्ब का तीसरा रूप। आप ध्यान से इसको पढ़ो, वर्ब का तीसरा रूप आप प्लस ऑब्जेक्ट अगर होगा तो देंगे, नहीं होगा तो सॉरी सब्जेक्ट, पैसिव लिख रहे हैं ना हमारा, यस, यहाँ क्या होगा सब्जेक्ट, जो बच गया वो सब्जेक्ट। लेकिन सब्जेक्ट का प्रोनाउन, सब्जेक्ट का क्या होगा प्रोनाउन होगा, सब्जेक्ट का प्रोनाउन होता है, सब्जेक्ट का प्रोनाउन होता है। एक्टिव वॉइस बताइए, एक्टिव वॉइस में क्या प्रॉब्लम है? एक्टिव वॉइस मैंने बताया ये नॉर्मल सा स्ट्रक्चर होगा। अनन्या ध्यान से देखिए, क्या मैंने बताया, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये अगर सिंपल सेंटेंस में रहा, एक सब्जेक्ट होगा, दूसरा वर्ब होगा, तीसरा ऑब्जेक्ट होगा, पहले सब्जेक्ट होना चाहिए, फिर वर्ब होना चाहिए, फिर ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो अगर इस तरह सेंटेंस अगर दिखेंगे तो आपको एक्टिव वॉइस में होगा। वह किस में होगा? एक्टिव वॉइस में। अगर उसी को पैसिव बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, उसी को पलटा देंगे। जो हमारा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट था उसको पलटा क्या कर दिए, ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा पहले शुरू हो गया, तो वहां जो लिखा था आई राइट अ लेटर, क्या होगा ए लेटर, कुछ लोगों ने बिल्कुल सही भी लिखा है अ लेटर, एक वर्ड लिखा है ना बी ई बी, बी आपको मैंने नाउन के साथ अभी तक लगभग ग्रामर में कई बार मैंने बता चुका है कि बी कौन कौन सा है। बी फटाफट बताइए, बी कौन कौन सा है, बी कौन कौन सा है फटाफट बताइए, तो बी कौन कौन सा है फटाफट बता दीजिए आप लोग। बी, यहां पे बी किसको कहते हैं आप लोग कमेंट करके बताइए तो जल्दी से। बी हमारा क्या होता है, अगर प्रेजेंट टेंस में होगा तो एम इज एंड आर, अगर प्रेजेंट टेंस में होगा तो बी को क्या कहेंगे, एम इज आर। वेरी गुड तमन्ना खातून, इज एम आर, वेरी गुड। क्या हमारा इज एम आर, तो ये हमारा क्या है, ये इसी को बोलते हैं बी, ये क्या हमारा बी। अगर प्रेजेंट टेंस में होगा तो इज एम आर या एम इज आर जो भी होगा उसको यूज करेंगे हम लोग, है ना। क्या होगा इज एम आर। अब इसे क्या लिखे, वहां आई लेटर क्या होगा अ लेटर, और यहां फिर क्या हो जाएगी इज, इज। अब सर इज क्यों लगा दिए हम, इज क्यों लगा दिए, तो इज हमारा देखिए या तो ही के साथ या सी के साथ या इट के साथ या फिर कोई सिंगुलर, सिंगुलर सिंगुलर इस तरह का कोई भी आएगा तो उसके साथ हमारा इज लगता है। क्या लगता है, इज लगता है। उसके साथ क्या लगेगा हमारा, इज लगता है। तो अ लेटर क्या सिंगुलर है ना, एक लेटर की बात कर रहा है वो, एक लेटर हमारा क्या है सिंगुलर है, एक लेटर क्या सिंगुलर है। या फिर कोई नाम अगर होता है या कोई नाम अगर दे दे तो यह भी किस में आएगा, उसके साथ इज लगेगा। तो ए लेटर क्या है सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नंबर हमारा, तो सिंगुलर के साथ क्या लगा दिए, इज लगा दिए। ए लेटर इज के बाद क्या लगा दिए V3, राइट का V3 क्या हो जाएगा रिटन, राइट का V3 रिटन, WRTT रिटन, रिटन। और उसके बाद लगा देंगे हमारा बाय मी, क्या हो जाएगा बाय मी, बाय मी। मी क्यों आ गया भाई, आप बताओ मी क्यों लगा दिए हम, मी क्यों लगाए, आप लोग कमेंट बताइए तो मी क्यों लगाया गया। यहां तक समझ में आ रही बात। पहला क्या था, आई राइट अ लेटर, आई सब्जेक्ट था, राइट एक वर्ब था, ए लेटर एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को पहले कर दिए ए लेटर, उसके बाद लगाएंगे क्या इज लगाएंगे, बी वर्ड लगा हुआ है, एम इज आर ये लगाएंगे हमारा, तो इज लगा दिए क्योंकि हमारा सिंगुलर नाउन है हमारा, ठीक, इज लगा दिए। उसके बाद V3 का हमारा आ गया कौन सा रिटन, राइट और रिटन हमारा। उसके बाद बाय मी, तो मी क्यों लगाया गया आपको कमेंट कर देता हूं आप लोग, मी क्यों लगाए हम लोग। आई का मी होगा साक्षी झा, आई का मी बता रहे हैं वो, है ना। तो आई का क्या होता है, आई का प्रोनाउन, आई का प्रोनाउन, प्रोनाउन जो होता है वो मी होगा। आई का प्रोनाउन क्या होगा, मी हो जाएगा, आई का प्रोनाउन मी हो जाएगा। आप लोग कमेंट के बताइए तो ही का क्या होगा, ही का क्या हो जाएगा हिम, ही का हो जाएगा हिम, ही का क्या हो जाएगा हिम। सी का क्या हो जाएगा, सी का हो जाएगा हर, सी का हो जाएगा हर। अगर इट लिखा हुआ हो तो इट का इट ही हो जाएगा, इट का इट ही रहेगा। और अगर दे लिखा रहेगा तो दे लिखा रहेगा तो दैम लिखेंगे, क्या लिखेंगे दैम, दे लिखा रहेगा तो दैम लिखेंगे। हाँ जी,
क्या है इसका? प्रोनाउन है। प्रोनाउन में आपको पढ़ा दिया है, प्रोनाउन का आप एक चार्ट आपको पढ़ा है, उस चार्ट को आप देखिएगा तो आपको सब दिख जाएगा वहां पे। वेरी गुड वेरी गुड। आपको बस स्ट्रक्चर पता रहेगा ना तो आप आसानी से बना लोगे, स्ट्रक्चर पता रहेगा तो आप आसानी से बनाओगे। ठीक है, चलिए हमारा क्या है, तो हमारा ये पेसिव वॉइस का जनरल फॉर्मूला। और पेसिव वॉइस में बोला कैसा बता ही दिए कि मेरे द्वारा, यहां क्या लिखा, अ लेटर इज रिटन बाय मी, मतलब मेरे द्वारा एक पत्र लिखा जा रहा है, मेरे द्वारा एक पत्र लिखा गया। वहां क्या था, आई राइट, मैं एक पत्र लिखता हूं। अब वही क्या कह रहा है कि मेरे द्वारा एक पत्र लिखा, एक पत्र लिखा गया, किसके द्वारा? मेरे द्वारा। एक पत्र लिखा गया मेरे द्वारा, सेंटेंस को क्या कर दिया, घुमा दिया उसी को। काम वही कर रहे हैं, काम हम ही कर रहे हैं, लेकिन अब यहां क्या हो गया, ए लेटर, जो हमारा क्या, अब ये इस सेंटेंस में सब्जेक्ट तो ये बन गया हमारा। इस सेंटेंस में अ लेटर इज रिटन बाय मी, इसमें अगर देखें तो हमारा क्या होगा, ये हमारा एक सब्जेक्ट के तौर पे यूज होने लगा। इस सेंटेंस अकेला में देखें तो क्या सब्जेक्ट खुद डूअर है? क्या लेटर खुद लिख रहा है अपने को? क्या लेटर खुद को अपने से लिख रहा है? नहीं ना, यानी कि वह काम करने वाला नहीं है। अगर कोई सेंटेंस में पढ़े और सेंटेंस का सब्जेक्ट, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन बन रहा है? ए लेटर। ए लेटर खुद बन रहा है कि सर अब हम बनेंगे सब्जेक्ट, हटिए आप, है ना। उसमें क्या था, आई राइट अ लेटर, अब क्या कर रहा है कि लेटर खुद कर रहा है कि सर आप हटिए हम सब्जेक्ट बनेंगे। बोला भाई बन जाओ, बना दिया उसको हम, क्या ए लेटर आप बन जाओ खुद। लेकिन क्या लेटर खुद को खुद से लिख रहा है? क्या लेटर खुद को खुद से लिख रहा है? नहीं, नहीं लिख रहा ना, बिल्कुल सही जवाब। खुद को जब नहीं लिख रहा है मतलब वो खुद काम करने वाला नहीं है, वह किसी के द्वारा काम किया जा रहा है, किसी के द्वारा वो खुद काम हो रहा है। तो जब ऐसा सेंटेंस का सेंस बने तो हमारा कहेंगे वो किसमें, पेसिव वॉइस में। किसमें कहेंगे, पेसिव वॉइस में। किसमें कहेंगे, पेसिव वॉइस में। देखिए आप लोग कहोगे सर बाय देख लेंगे ना तो हो जाएगा हमारा पेसिव वॉइस में। कुछ ऐसे सेंटेंस आएंगे जहां पे आपका बाय का कुछ रहेगा लिखा हुआ ही नहीं, बाय लिखा हुआ नहीं आएगा। एग्जाम्पल में आपको दिखाऊंगा कि वहां बाय लिखा हुआ नहीं है, फिर भी वह किस में आ रहा है, हमारा पेसिव वॉइस में है। बाय लिखा हुआ नहीं रहेगा फिर भी वह पेसिव वॉइस में होगा, है ना। क्या यहां तक बात क्लियर हो गई? एक्टिव वॉइस, पेसिव वॉइस समझ में आया बात? एक्टिव और पेसिव वॉइस समझ में आई सिंपली नॉर्मली। अभी हम आगे पढ़ेंगे पूरा, अभी बस ऊपर से देखने में इंट्रोडक्शन समझ में आया, इंट्रो समझ में आई बात? बोले यस सर। अगर समझ में आ गया तो लाइक प्रेस कर दे फटाफट। अगर समझ में आया हो तो एक बार थम्स अप दे, थम्स अप दे, ताकि हमको भी थोड़ा जोश आए और हमको लगे हाँ हम जो पढ़ाएं सामने वाले को समझ में आए, ताकि आप लोग भी एक टीचर बनोगे ना भाई। यस सर, एक बार थम्स अप दे फटाफट तो, अगर यहां तक क्लियर है तो। एक्टिव पेसिव क्लियर हो गया, वेरी वेरी गुड वेरी गुड। यस सर, थम्स अप के साथ दीजिए तब अच्छे समझ में आएगा, हाँ मेरा जो पढ़ाया गया है वो सामने वाले को अच्छे समझ में आएगा। सर फिर सब्जेक्ट कौन है, कहाँ सब्जेक्ट कौन है भाई? यहाँ तो बता दो दिए, एलेटर खुद सब्जेक्ट बन गया, उन्होंने कहा भाई हम ही सब्जेक्ट बनेंगे अब, है ना। चलिए वेरी गुड। अब आते हैं अगला पॉइंट, अब आते हैं अगले पॉइंट पे। हमारा यहाँ लिख भी दिए ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ हेल्पिंग वर्ब लिखा आ गया। हेल्पिंग वर्ब को क्या कहते हैं, बी लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब को यहाँ बी लिख दिए हम अलग से भी लिख दिए आपको। और यहाँ ये किसके लिए होगा, प्रेजेंट टेंस के लिए। अगर पास्ट टेंस में होगा तो वॉज वेयर, पास्ट टेंस में होगा तो वॉज वेयर यूज करते हैं, और अगर फ्यूचर टेंस में रहेगा तो शैल विल यूज करते हैं। वेरी गुड वेरी गुड, वाह मजा आ गया सच में, वेरी गुड धन्यवाद। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्लास पे, अगले पॉइंट पे। अगले पॉइंट पे ये रहा आपका कुछ एग्जाम्पल के साथ हमारा कुछ आएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए, पैसिव वॉइस का प्रयोग तब होता है, कब होता है भाई? पहला पॉइंट हमारा देखिए, पैसिव वॉइस का यूज कब होगा, ये लिखा हुआ है हमारा। इस पहले पॉइंट को पढ़िए आप, क्या लिखा है, पैसिव वॉइस का यूज कब होगा, यहाँ तब लिखा, कब होता है जब, एक एग्जाम्पल लिखा है कि हमारा कि जब क्रिया स्वतः नहीं होती है बल्कि उसे किया जाता है। मैंने भी बताया ना, अ लेटर इज रिटन बाय मी, मतलब लेटर खुद से लिखा नहीं गया, मेरे द्वारा लिखा गया है। लेटर खुद से लिखा नहीं है, मेरे द्वारा लिखा गया है। तो उसी का क्या कहा कि जब क्रिया कौन, लेटर नहीं, खुद स्वतः नहीं होता, मतलब खुद से नहीं होता है बल्कि उसे किसी के द्वारा उसे
बल्कि उसे किया जाता है किसी के द्वारा, तो वहां पेसिव वॉइस का यूज करेंगे। वहां ऑप्शन में क्या आ रहा है, पेसिव वॉइस का यूज कब करेंगे? पहला पार्ट क्या हो गया कि भाई सब्जेक्ट डूअर नहीं होगा। भाई सब्जेक्ट डूअर नहीं होगा कभी, इस बात को फटाफट कमेंट में लिखिए कि पेसिव वॉइस में कभी भी सब्जेक्ट डूअर नहीं होता है। क्या पेसिव वॉइस में सब्जेक्ट डूअर होगा, हाँ या ना? सब्जेक्ट कभी भी पेसिव वॉइस में डूअर नहीं होगा। सब्जेक्ट कभी भी पेसिव वॉइस में डूअर नहीं होता है। फटाफट कमेंट में लिखिए तो इस बात को कि सब्जेक्ट डज नॉट इक्वल टू डूअर इन पेसिव वॉइस। सब्जेक्ट डज नॉट इक्वल टू डूअर इन पेसिव वॉइस। वेरी गुड। चलिए हमारा अगला पार्ट क्या कर रहा है कि इसी का एग्जांपल कर रहे हैं, टी ग्रोज बोथ इन असम एंड सेलोन। ये लिखा हुआ उसी को लिखा है, टी इज ग्रोन बोथ इन असम एंड हमारा सेलोन। इन दोनों में देखिए कहीं पर कुछ गलतियां हैं क्या? यहाँ क्या टी ग्रोज ये था, यहाँ क्या करा है, आपको बताए थे ना क्या बी होना चाहिए। पास पेसिव वॉइस में बी होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। विदाउट बी का शायद ही कभी ऐसा होगा कि बी नहीं होगा, लेकिन लगभग चांसेस में बी होना ही चाहिए। लगभग मोस्टली ऐसे केसेस आएंगे जिसमें बी आपको मिलेगा, चाहे वो किसी फॉर्म में मिले। 3 फॉर्म में बी मिलेगा। कौन कौन से फॉर्म है सर, लिख देते हैं। एक तो हमारा बी लिखा रहेगा, या फिर बीइंग लिखा रहेगा कहीं पे BEING बीइंग, या फिर लिखा रहेगा बीन। इन तीनों में से कोई एक आपको दिख जाए, कोई भी दिख जाए तो समझ जाइए कि वो हमारा पेसिव वॉइस में सेंटेंस लिखा हुआ है। किस में लिखा हुआ है? पेसिव वॉइस में लिखा है। सब्जेक्ट डज नॉट इक्वल टू इन पेसिव। क्या लिख दिया आप, उमा कुमारी? गलत हो गया आप लिख। हमने क्या बताया कि सब्जेक्ट कभी भी डूअर नहीं होता। किसमें? पेसिव वॉइस में। हाँ जी सोनी कुमारी बिल्कुल सही है ना। हमारा क्या होगा, टी इज ग्रोन। तो हमारा क्या, देखिए ये वाला पेसिव वॉइस की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा हो गया ये पार्ट। बी हमारा आ गया BEB, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बोथ असम एंड सेलोन, ये वर्ड लिखा, तो यह वाला पार्ट हमारा सही पार्ट आएगा। ठीक, मैंने क्या, ये 3 वर्ड आपको दिखेगा ही दिखेगा। बी में से बी, बीइंग, बीन, इन तीनों में से कोई भी एक अगर दिख रहा है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। क्या यहां तक समझ में आई बात? क्या यहां तक बात समझ में आई? वो बताएंगे हैव कहां लगता है, वो भी खत्म कहां हुआ है। अभी आप देखो तो सही, अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी तो एक क्लाइमेक्स से पूरी पिक्चर बाकी है अभी, है ना। चिंता मत कीजिए, अभी बस क्लाइमेक्स तक हम लोग पहुंचे, पिक्चर अभी खत्म कहां हुआ है। खत्म हो जाएगा तब हमको बोलेगा कि सर आपका ये पार्ट छूट गया, है ना। और इतना गारंटी है कि आज पेसिव वॉइस सीख लेंगे। बस आपको जितना कह रहे उतना आप सही से ध्यान देते रहना। भाभ्या, डूअर का मतलब करता, करने वाला, काम करने वाला। मैं कर रहा हूं, आई राइट लेटर, मैं लिख रहा हूं, तो मैं क्या हो गया, डूअर हो गया। मैं कर रहा हूं ना काम, आई राइट, ही राइट्स, तो वह कोई किसी का नाम ले दिए, तो वह जो खुद कर रहा होता है वह डूअर कहलाता है ना। चलिए अब हमारा क्या बताए कि ये बी, बीइंग, बीन प्लस V3 होगा। अगर दिख जाए तो वह किस में आ जाएगी, हमारी पेसिव वॉइस में। वेरी गुड। चलिए अब आगे आते हैं। ये पहला पार्ट हमारा था भाई कि पेसिव वॉइस में करता, डूअर खुद अपना काम नहीं करता, वो दूसरे से करवाता है, हेड बॉस बनाता। भाई हम नहीं करेंगे, तुम करो, हम बस सब्जेक्ट बने रहेंगे। हम आगे रहेंगे, काम तुम करोगे, आगे हम रहेंगे, काम तुम करोगे। लेटर आगे हम है, काम कोई और करे, किसी के द्वारा लेटर लिखा रहा है, लेकिन किसके द्वारा, किसी और के द्वारा। तो आगे लेटर है, सब्जेक्ट बन गया खुद, लेकिन लिखा किसने, किसी और ने। जब इस तरह का सेंटेंस बनाओ, है ना। चलिए हमारा नेक्स्ट हमारा दूसरा पार्ट क्या करा है। दूसरा, वॉइस कब यूज करेंगे, तो वॉइस का पहला यूज क्या हो गया हमारा कि हमारा जब करता खुद अपना काम ना करके किसी से करवाता हो। दूसरा क्या करा है, जब क्रिया महत्वपूर्ण हो, जब काम महत्वपूर्ण हो, जब घटना महत्वपूर्ण हो, जब कोई काम महत्वपूर्ण हो, इंपॉर्टेंट काम हो। जब काम इंपॉर्टेंट हो जाए तो वहां पर पेसिव वॉइस का यूज करेंगे। जब काम इंपॉर्टेंट हो जाए तो वहां पर, है ना,
जब काम इंपॉर्टेंट हो जाए तो क्या करेंगे हमारा, जब काम इंपॉर्टेंट हो तो वहां पे पेसिव वॉइस का यूज करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए क्या है, ही वॉज रश्ड टू द हॉस्पिटल वेयर ही वॉज डिक्लेयर्ड ब्रॉट डेड। ही वॉज रश्ड टू द हॉस्पिटल वेयर ही वॉज डिक्लेयर्ड ब्रॉट डेड। साफ, अब साफ दिख रहा है ये क्या, ये साफ दिख रहा है? आवाज क्लियर है? यहां देखिए इस वर्ड में क्या हमारा, भाई हिल क्यों रहे हो, साफ साफ रहो। ही वॉज रश्ड टू द हॉस्पिटल वेयर ही वॉज डिक्लेयर ब्रॉट, यानी यहां देखिए हमारा एक वर्ड, इसमें घटना कौन सा है, किसी का एक्सीडेंट हुआ है। यहां पे इस सेंटेंस में देखिए तो क्या है, एक घटना दिखाया जा रहा है कि किसी का एक्सीडेंट हो गया और उसका एक्सीडेंट होना, उसको उठा के हॉस्पिटल ले जाना और वहां पे उसको डिक्लेयर करना क्या कि भाई वह मर गया है ना। इस घटना में देखिए हमारा क्या है, घटना इंपॉर्टेंट है ना, कि बच्चे का या किसी का एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट को तो उसको ले जाता है अस्पताल में और अस्पताल में ले जाने के बाद उसे घोषित किया जाता है कि डिक्लेयर किया गया मर गया। तो यहाँ पे काम इंपॉर्टेंट हो गया, घटना इंपॉर्टेंट, क्या हो, घटना इंपॉर्टेंट हो गया, क्या हो गया, घटना हमारा इंपॉर्टेंट हो गया। क्या हो गया, ये एक्टिव कहां से हो गया, ये हमारा पेसिव की बात ही कर रहे हैं कि पेसिव का यूज कहां कहां करेंगे। पहला हमारा क्या था, जब डूअर इंपॉर्टेंट नहीं हो हमारा। दूसरा क्या कर रहा है, जब कोई घटना इंपॉर्टेंट हो, जब कोई हमारा क्या घटना इंपॉर्टेंट हो जाए, किसी घटने पर डिपेंडेंट पूरा सेंटेंस हो जाए, किसी एक घटना पर डिपेंडेंट पूरा सेंटेंस अगर हो जाए तो उसे क्या कर देंगे, हम पेसिव वॉइस पे कह देंगे। तो या ही वॉज रश्ड टू द हॉस्पिटल, उसको हड़बड़ी में हॉस्पिटल ले जाया गया, ठीक। वेयर, जहां ही वॉज डिक्लेयर ब्रॉट डेड, जहां उसको डेड घोषित कर दिया गया, मृत घोषित कर दिया गया। तो यहां पे घटना क्या है कि एक्सीडेंट हुआ, घटना क्या एक्सीडेंट हुआ, क्या समझ में आ रही बात? ठीक है ना। यहाँ क्या गया, घटना इंपॉर्टेंट हो गया। तो हमारा पहला दूसरा नंबर क्या हो गया कि जब किसी सेंटेंस में कोई घटना इंपॉर्टेंट हो, जब किसी सेंटेंस में कोई घटना इंपॉर्टेंट हो तो उस इस घटना को हम किस में लिखेंगे, पेसिव वॉइस में लिखते हैं। उस घटना को किस में लिखते हैं, पेसिव वॉइस में लिखते हैं। दूसरा क्या करा, नेक्स्ट पॉइंट हमारा देखिए क्या करा यहाँ पे कि जब कर्ता यानी कि डूअर, सब्जेक्ट खुद सब्जेक्ट, जब कर्ता यानी कि सब्जेक्ट का पता नहीं हो या यह महत्वपूर्ण नहीं कि कर्ता ज्ञात हो, मतलब जब सब्जेक्ट का पता ही नहीं सब्जेक्ट कौन है, जब सब्जेक्ट का भी पता नहीं हो तो हम क्या करेंगे, वहां पे हम किसका यूज करेंगे, पेसिव वॉइस में। इसी तरह का सेम सेंटेंस मैंने आपको बताया था ना कि टिंगू ने चंगू को पीटा। अब मंगू जाके मम्मी को क्या बोलता है कि चंगू पीटा, तो किसने पीटा ये तो दिया ही नहीं है, चंगू पिटा किसके द्वारा पता नहीं, चंगू पिटा। तो यहां पर क्या है, सब्जेक्ट हमारा है ही नहीं, हमारा क्या है कि किसने पीटा, भाई उन्होंने तो बताया नहीं, वो चंगू पिटा। जब इस सेंटेंस को लिखना होगा तो किस में लिखेंगे, पेसिव वॉइस में। किस में लिखेंगे, पेसिव वॉइस में लिखेंगे। तो यहां पर हमारा क्या, हमारा कि पेसिव वॉइस क्या है, जब सब्जेक्ट का पता नहीं हो, जब सब्जेक्ट का पता नहीं हो या फिर यह महत्वपूर्ण नहीं हो कि कर्ता के बारे में पूछा जाए, कर्ता के बारे में पूछा जाए, यह भी अगर इंपॉर्टेंट ना हो जाए तो वहां पर हम पेसिव वॉइस का यूज करेंगे। बस ऐसा ही कंडीशन मैंने आपको फर्स्ट में एक बताया था कि चंगू पिटा, भाई किसने पीटा, सब्जेक्ट तो है ही नहीं, चंगू पिटा किसने पीटा पता ही नहीं ना, है ना। तो जब इस तरह की बात है तो हम क्या यूज करेंगे, तो वहां पे क्या यूज करेंगे, पेसिव वॉइस का यूज करेंगे। पेसिव वॉइस को शॉर्ट में पीबी पैसिव वॉइस का यूज करेंगे। क्या यहां तक समझ में आए? पहला सेंटेंस में क्या था हमारा भाई, पहला सेंटेंस में मैंने क्या बताया था, पहला हमारा देखिए जो आगे लिखा हुआ था पहला पार्ट, एक बार रिकॉल कर लीजिए फिर से। हमारा क्या है
कि जब सब्जेक्ट खुद से कोई काम नहीं कर रहा हो, जब पता चले कि सब्जेक्ट यानी कि लेटर लिख रहा है तो खुद नहीं लिख रहा है, किसी के द्वारा लिखा जा रहा है, सब्जेक्ट किसी के द्वारा लिखा जा रहा है ना। जब इस तरह की बात आएगी हमारे, तो वहां पे हमारा क्या आएगा, पेसिव वॉइस का यूज। दूसरा, जब घटना इंपॉर्टेंट हो। तीसरा क्या कर रहा है कि जब कर्ता ही हमारा क्या अननोन हो, जब कर्ता का ही पता नहीं हो, जब सब्जेक्ट का ही पता नहीं हो, तो वहां पर भी हम पेसिव वॉइस का यूज करेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं। इसे एग्जांपल के तौर पर लिखा है, पीपल वेयर रिलोकेटेड फ्रॉम द फ्लड अफेक्टेड विलेज। इस सेंटेंस को पढ़िए तो, ये हमारा सेंटेंस आपके सामने है कि पीपल वेयर रिलोकेटेड फ्रॉम फ्लड अफेक्टेड विलेज, फ्रॉम द फ्लड अफेक्टेड विलेज। इस वर्ड में पीपल वेयर रिलोकेटेड, अब कौन कितना लोग हुआ पता नहीं, बस हम पीपल वेयर लोकेटेड, है ना। कर्ता को बताना जरूरी नहीं है। हमारा क्या सब्जेक्ट के तौर पे हम पीपल यूज कर लिए हैं कि भाई बहुत सारा पीपल चला गया हमारा, तो यह क्या होगा हमारा, जब कर्ता इंपॉर्टेंस ना हो, जब कर्ता का पता नहीं हो। अब इसी में देखिए हमारा एक एग्जांपल के तौर पे इसका आप लोग फटाफट बताइएगा। इसका क्या यहां तक बात समझ में आई बात, क्या यहां तक समझ में आई बात, क्या यहां तक समझ में आई, क्या यहां तक बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा आता है इंडेफिनिट का, कि इंडेफिनिट टेंस में हमारा क्या है, जिसको हम बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। ये जो आएगा इस तरह के जब सिंपल में आती है तो उसको इंडेफिनिट के तौर पे भी लिखते हैं, सिंपल को हम लोग इंडेफिनिट पे भी लिखते हैं। तो उसके बारे में कहें, अगर कोई सेंटेंस सिंपल टेंस किस में रहेगा, सिंपल टेंस में, सिंपल टेंस में अगर हो तो हम उसका किस तरह से पेसिव वॉइस बनाएंगे, इस बात को ध्यान रखिए। अगर कोई सेंटेंस हमारा सिंपल टेंस में हो तो हम उसको किस तरह से पेसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, पेसिव वॉइस में कन्वर्ट कैसे करेंगे। अब यहां से आपका मेन इंपॉर्टेंट आपका पार्ट आएगा, यहां से मेन इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है। मैंने क्या बताया था भाई, अगर एक्टिव वॉइस होगा तो सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होगा, एक्टिव वॉइस अगर होगा तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होगा, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होगा। अगर कब, सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस की, है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं, है ना। तो उसका क्या होगा, ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है भाई एक्टिव वॉइस में, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। और हमने पेसिव क्या पढ़ा था कि किसी का सब्जेक्ट क्या होता है, वो पीछे चल जाता है, ऑब्जेक्ट आगे आता है, ऑब्जेक्ट कहता है कि अब हम आगे रहेंगे, अब हम आगे रहेंगे। तो इतना सिंपल सी बात है, ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, आगे कर देंगे, तो ऑब्जेक्ट हमारा आगे आ गया। ये सब्जेक्ट कहां जाएगा, सबसे पीछे, सब्जेक्ट सबसे पीछे चला गया, है ना। अब बीच में क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट के बारे में बताया बी, बी हमारा कौन है, इज एम आर, किस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसको कहते हैं बी ई बी। ये बी ई बी हमारा क्या, इज एम आर, इज एम आर क्या हमारा है, इज एम आर। क्या वॉइस क्लियर है, वॉइस क्लियर है, कमेंट बता दे तो। क्या वॉइस क्लियर है, एक बार कमेंट के बताइए, क्या आवाज क्लियर है। यहां तक समझ में आई बात, यहां तक, वेरी गुड, चलिए यस सर, यहां तक समझ में। यहां सिंपल सा, अगर कोई सेंटेंस सिंपल टेंस में रहे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहेगा तो उसका नॉर्मल एक्टिव वॉइस का सेंटेंस इस तरह का बना होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ऐसा कोई भी ले लेकर, जैसे अगर एक तरह लिखा है, हम दूसरा लिख देते हैं, एग्जाम्पल बता देता हूं, द गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट, V1 होगा, गवर्नमेंट अनाउंसेस, अनाउंसेस
द पॉलिसी, अनाउंसेस द पॉलिसी, ये लिखा हुआ हो, द गवर्नमेंट अनाउंसेस द पॉलिसी, द गवर्नमेंट अनाउंसेस द पॉलिसी, ये पार्ट यहां देखिए क्या हमारा, द गवर्नमेंट अनाउंसेस द पॉलिसी, ये लिखा हुआ है, इससे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये हमारा आ गया यहाँ पे, ये वाला पार्ट क्या आ गया सब्जेक्ट, ये वाला पार्ट क्या आ गया वर्ब, ये वाला पार्ट क्या आ गया हमारा ऑब्जेक्ट, तो ये वाला किस में आ गया हमारा इसमें। अब इसी का बनाना हो पैसिव वॉइस तो क्या होगा, है ना, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा बताइए तो। हाँ जी रूल पता है, बिल्कुल रूल पता है, तो रूल फटाफट बता दीजिए आप लोग, है ना। चलिए क्या हमारा ये रूल पता है, तो रूल के अकॉर्डिंग ही ना बनाओगे आप, जो रूल है ग्रामर का उसको आप तोड़ तो सकते नहीं, किसको छोड़ के दूसरा पढ़ाइए आप, ऐसा तो हो नहीं सकता, है ना। इसका क्या होगा, द गवर्नमेंट अनाउंसेस द पॉलिसी, इसका इसमें बदल लीजिए, ऑब्जेक्ट पहले होगा क्या होगा, द पॉलिसी पहले होगा, इज एम आर, द पॉलिसी के साथ क्या लगेगा, इज या एम या आर, द पॉलिसी के साथ क्या लगेगा उसको लगाइए फटाफट, उसके बाद V3 लगाइए और बाय के साथ हमारा ये सब्जेक्ट चल जाएगा पीछे, इसका बड़ा क्या होगा। हाँ जी साहब सबका कमेंट दिख रहा है ना। ये वाला कमेंट बताइए ना, ये वाला का, द गवर्नमेंट अनाउंसेस, द गवर्नमेंट, द पॉलिसी इज अनाउंस्ड बाय गवर्नमेंट, सोनी कुमारी, द पॉलिसी इज अनाउंस्ड बाय गवर्नमेंट, वेरी गुड। The policy is announced by the government. आशुतोष कुमार जी बिल्कुल सही है ना। क्या हमारा यहाँ पे यहाँ देखिए क्या आएगा, द पॉलिसी इज क्यों लगे, क्योंकि द पॉलिसी क्या है सिंगुलर है, द पॉलिसी क्या है सिंगुलर। आप इत्मीनान से ध्यान से पढ़िए, सब समझ में आएगा, सब के सब समझ में आएंगे। राहुल राज आपका गलत हो गया, पूनम हाँ जी सबका कमेंट पढ़ रहे हैं, द पॉलिसी अनाउंस्ड बाय गवर्नमेंट, वेरी गुड, द पॉलिसी इज अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट, वेरी गुड। कि पॉलिसी अनाउंस किया जाता है किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, पॉलिसी अनाउंस की जाती है किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, तो इसका क्या होगा, द पॉलिसी इज अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट, द पॉलिसी इज अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट, वेरी गुड, है ना, वेरी गुड वेरी गुड, वाह मजा आ गया। अब बताओ इसमें क्या दिक्कत हो गई आपको, इसमें बोलोगे सर समझ में नहीं आया, क्या समझ में इसमें नहीं आ रहा, है ना। अगर कुछ लोग ये करेंगे सर समझ में नहीं आ रहा, कहाँ समझ में नहीं आ रही, ये वाला पार्ट हो गया क्लियर, सिंपल पास्ट टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस क्लियर हो गई, सिंपल प्रेजेंट टेंस क्लियर हो गया। दूसरा आते हैं सिंपल पास्ट टेंस, दूसरा क्या आता है सिंपल पास्ट टेंस। अभी मैंने बताया पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होगा प्लस बी होगा, या तो बीइंग होगा या तो बीन होगा, इन तीनों में से कोई एक मिलेगा ही मिलेगा, है ना। उसके बाद हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे, वेरी गुड, हाँ जी सबका सही था, है ना। चलिए अगला नेक्स्ट क्या हमारा कि सब्जेक्ट वर्ब का दूसरा फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये किस में होता है, ये किस में होगा हमारा सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस का ये स्ट्रक्चर हो गया, सिंपल पास्ट टेंस का यह स्ट्रक्चर है क्या कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा फॉर्म, द वर्ब का दूसरा फॉर्म, उसके बाद एक ऑब्जेक्ट लगा दिया गया, एक ऑब्जेक्ट लगा दिया गया, है ना। ये क्या होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जांपल पे क्या हो जाएगा, जैसे मान लेते हैं राम रेड अ बुक, या फिर इसको रेड को हटा देते हैं, रेड तीनों एक साथ होता है, एक ही जगह होता है, लिख पाओगे इसको आप, ये तीनों एक ही होता है, राम रेड अ बुक, है ना। वर्ब का रीड रेड रीड, रीड रेड रीड, रीड का सेकंड फॉर्म रीड ही होता है, बस पढ़ते उसको रेड है, रीड रेड रीड, है ना। अब इसका बताइए तो ये वाला अगर पास्ट टेंस में है राम रेड अ बुक, इसको अगर हम ये बनाएंगे तो क्या बनेगा, ये वाला फॉर्म है, ये वाला सेंटेंस बनाइएगा, ऑब्जेक्ट बी के जगह यहाँ पे क्या है हमारा वॉज वेयर
प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म और बाय प्लस सब्जेक्ट। इसका क्या होगा, इस वाले को बताइए क्या होगा, इस वाले का क्या होगा, राम रेड अ बुक, राम ने एक बुक पढ़ा, है ना, पास्ट टेंस में पढ़ लिया, वो पढ़ चुका है, पढ़ा। है ना, हाँ जी, उसको अगर कहेंगे अ बुक वॉज रेड बाय राम, अ बुक वॉज रेड बाय राम। यहां देखिए जो हमारा वॉज का यूज कहां होगा, वॉज का यूज कहां होगा, जो वहां था अकेले, क्या आई के साथ होगा, ही के साथ होगा, सी के साथ होगा, इट के साथ होगा और सिंगुलर के साथ होगा, किसी भी सिंगुलर के साथ होगा, किसी भी सिंगुलर के साथ होगा, या फिर किसी नेम के साथ होगा। इन सब के साथ वॉज का लगेगा और बाकी जो प्लूरल फॉर्म होगा और यू रहेगा, यू, देयर, वी, या फिर प्लूरल फॉर्म, इन सब के साथ क्या लगेगा हमारा, वेयर लगता है। क्या लगता है, वेयर लगता है, वेयर लगता है। अ बुक वॉज रेड बाय हिम। नाम जैसा है उसको वैसे रख देंगे, नाम जैसा है उसको वैसे ही छोड़ देंगे, नाम में चेंज नहीं करना। अगर यहां रहते ही लिखते, ही रेड अ बुक, तब लिखता अ बुक वॉज रेड बाय हिम। यहां ही होता तब होता, जैसा नाम है उसको वैसा ही छोड़ देंगे। वेरी गुड, सबका सही हो गया। हाँ जी, हाँ जी, चलिए, क्या ये बात समझ में आई बात, या ये क्लियर है? इस तरह का अगर क्वेश्चन आएगा क्या नहीं बना पाओगे आप लोग, क्या इस तरह का क्वेश्चन नहीं बनेगा आप लोगों से? ये सिंपल सा फॉर्म है, ये सिंपल्स में आता। अगर ये आपको ये स्ट्रक्चर याद होगा तो आप आसानी से बना लोगे। और स्ट्रक्चर मैंने नॉर्मली क्या बताया, या सब्जेक्ट प्लस बी, या फिर बीइंग, या फिर बीन। तो इसका कहां कहां यूज करना वो सीखेंगे हम लोग। लेकिन ये तीन फॉर्म होना ही चाहिए, ये तीनों में से कोई एक होगा ही होगा, शायद ही कभी ऐसा वक्त नहीं होगा। हमको सबका कमेंट दिख रहा है, हमको सबका कमेंट दिख रहा है। यस सर, यस सर, वेरी गुड। रानी, निकिता, रोशनी, अमीरुल, देवराज, आयजा, गुड्डी, सोनी, अंजलि, अर्चना, साजिया, भाव्या, वेरी गुड। हाँ जी, आयजा खान, बिल्कुल बना लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट पार्ट आते हैं हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस, है ना, सिंपल फ्यूचर टेंस पे, फ्यूचर टेंस का सिंपल सेल विल वाला पार्ट जो पढ़ते हैं हम लोग, सेल विल का, है ना। चलिए हमारा क्या नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है, इसमें क्या है कि सब्जेक्ट होगा, दूसरा एक सेल विल होगा, सब्जेक्ट के साथ क्या होगा, सेल और विल होगा, और उसके साथ V1 लगा होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट होगा, सेल विल होगा, प्लस V1 होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ये अगर नॉर्मली है, जैसे आई विल गो टू हाउस, आई विल गो टू, आई सेल, सेल लगाए थे विल के साथ, विल तो बताए थे नेसेसरी होना चाहिए। आई सेल गो टू द मार्केट, आई सेल गो टू द मार्केट, आई सेल गो टू मार्केट। इसका क्या होगा, संडे बनाइए तो आई सेल, इसमें तो जगह ही नहीं बचा कहीं भाई, मिटा देंगे तो फिर आपका PDF खत्म हो जाएगा, है ना। आई सेल गो टू द मार्केट, आई सेल, मेरे स्टॉक सबका कमेंट दिख रहा है, सबका। आई सेल गो टू द मार्केट, इसका आप बनाओ तो, इसका आई सेल गो टू द मार्केट, इसका बनाओ पैसिव वॉइस, आई सेल गो टू द मार्केट। माला कुमार, यहां सबका नाम ले लीजिए। चलिए, क्या हमारा सिंपल, ऋतिक कुमार, सब दिख रहा है, सब दिख रहा है। आप लोग फटाफट, आई सेल गो टू द मार्केट, इसका इसका आप पैसिव वॉइस बनाओ फटाफट। आई सेल गो टू द मार्केट, इसका आप पैसिव वॉइस क्या होगा, यहां लिखा हुआ है, द मार्केट विल बी गॉन बाय मी। हाँ, विल और सेल का यूज कहां होगा, सिर्फ आई और वी के साथ सेल लगता है, बाद बाकी हर जगह विल लगेगा। आई और वी के साथ सेल लगाएंगे, बाद बाकी सब जगह विल लगा देंगे। तो आई सेल गो टू द मार्केट, द मार्केट, द मार्केट क्या लगा, विल लगेगा, द मार्केट साथ क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। द मार्केट विल बी गॉन, गॉन किसके द्वारा, बाय मी, है ना, बाय मी।
तो हमारा द मार्केट विल बी गॉन बाय मी। वेरी गुड, वाह मजा आ गया। अब इतना आसान, बताइए कितना आसान सा ये सब चैप्टर, कितना आसान सा है ना। इसमें आप लोग कल जो क्वेश्चन आ रहा था सब कल रो रहे थे कि सर हम तो पढ़े ही नहीं है, हमसे बन नहीं ना आता, सब तुक्का मार रहे हैं सर, है ना। वेरी गुड साक्षी झा, बिल्कुल सही जवाब। हाँ जी हाँ जी, चलिए चलिए नेक्स्ट। यहाँ पर ये पार्ट क्लियर हो गई क्या? ये वाला पार्ट क्लियर है, ये वाला पार्ट क्लियर है। अगला में आते हैं, अगला में आते हैं कलर चेंज करके ब्लू वाला। चलिए अगला क्या आता है, एक मॉडल लिखा हुआ है, एक मॉडल। मॉडल जानते हैं ना, मॉडल हमारा, मॉडल हमारा ये जो ये कैन कुड कैन वाला आएगा, है ना, मे वाला आएगा, माइट आएगा, मस्ट आएगा, इस तरह का शुड आएगा, इस तरह का लिखा रहेगा तो, इस तरह का अगर कोई लिखा हुआ तो वह क्या आएगा, मॉडल कहलाएगा। इस तरह क्या कहलाएगा, मॉडल। क्या, सब्जेक्ट वर्ब मॉडल हमारा, उसके बाद फिर भी वन और ऑब्जेक्ट। जैसे आई कैन डू इट, आई कैन डू दिस वर्क, आई कैन डू दिस वर्क, आई कैन डू दिस वर्क, आई कैन क्या हो गया, मॉडल हो गया। कैन क्या हो गया हमारा, मॉडल हो गया। तो आई कैन डू दिस वर्क, हाँ जी सर अमीर आपका भी सही था, आई कैन डू दिस वर्क, है ना। इसको बनाए तो आई कैन डू दिस वर्क, तो ऑब्जेक्ट वैसे हो जाएगा। मॉडल जहां उसको ऑब्जेक्ट के बाद जस्ट मॉडल बैठाएंगे, प्लस बी बैठाएंगे, प्लस V3 बैठाएंगे, फिर बाय प्लस फिर सब्जेक्ट। इसके अकॉर्डिंग आई कैन डू दिस वर्क, इसको बनाइए तो आई कैन डू दिस वर्क। साथ ही साथ आपका टेस्ट भी हो जा रहा है इसमें, साथ ही साथ आपका टेस्ट भी हो रहा है। आई कैन डू दिस वर्क, हाँ जी सब बिल्कुल है। अनन्या, साक्षी, तमन्ना, उषा, आयशा, फरहत, मनीषा, अंकिता, रोशन, आई कैन डू दिस वर्क। फटाफट बताइए तो आई कैन डू दिस वर्क। आई कैन, कैन क्या मॉडल है, कैन क्या मॉडल है, आई कैन डू दिस वर्क। पूना, हाँ जी आपका भी सही था। आई कैन डू दिस वर्क, दिस वर्क कैन बी डन बाय मी, दिस वर्क कैन बी डन बाय मी। ये कुछ लिख रहे हैं, दिस वर्क कैन बी डन बाय मी, आई कैन डू दिस वर्क कैन बी डन बाय मी। वाह वाह, दिस वर्क सेल बी डन बाय, आई कैन, भाव्या झा आप कहां चले गए, आप सेल कहां लगा दिया आप, आई कैन डू दिस वर्क। फटाफट कमेंट पे लिखिए आई कैन डू दिस वर्क का क्या होगा, दिस वर्क कैन बी डन, दिस वर्क ऑब्जेक्ट हो गया, कैन हो गया हमारा, फिर बी लगाएंगे, कैन बी डन बाय मी। वेरी गुड, दिस वर्क कैन बी डन बाय मी। वेरी गुड, वाह मजा आ गया। दिस वर्क कैन बी डन बाय मी, दिस वर्क कैन बी डन बाय मी। वेरी गुड। क्या ये क्लियर है? एक बार लाइक प्रेस कर दो भाई, आप यहां तक क्लियर है। आप लोग फटाफट एक बार लाइक प्रेस कर दो कि हाँ सर यहां तक समझ में आ गया, ये वाला स्लाइड समझ में आ गया, ये वाला स्लाइड समझ में आ गया। एक बार कमेंट में बताइए तो, कमेंट में अगर समझ में आया तो बस लाइक प्रेस कर दे कि हाँ सर यहां तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट पे। वाह वाह, वेरी गुड। सबका कमेंट देख रहे हैं भाई, सबका कमेंट देख रहे हैं, चिंता मत कीजिए आप लोग, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल आपके सामने, ये कुछ एग्जाम्पल आपका सामने, एग्जाम्पल को आप देख लीजिए तो, फटाफट एग्जाम्पल को देख लीजिए तो। हाँ जी फास्ट, चिंता मत कीजिए।
भोला कुमार, हाँ जी सबका नाम ले रहे हैं, स्पीड में क्रॉस कर जाता हुआ अलग बात है, नाम सबका ले रहे हैं। चलिए चलिए नेक्स्ट हमारा आता है क्या, ये आपका कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है। एक्टिव वॉइस है उसका पेसिव वॉइस। पुलिस अरेस्टेड हिम, पुलिस अरेस्टेड हिम, पुलिस ने अरेस्ट किया। तो किसने किया, पुलिस ने किया ना। उसको अरेस्ट किया किसने किया, पुलिस ने किया। उसको अरेस्ट किया, किसी को अरेस्ट करता है कौन करता है, पुलिस करता है। किसी को अरेस्ट करता है, साइड हो गया सर, चलिए साइड हो रहे हैं। चलिए क्या है, पुलिस को अरेस्ट, पुलिस ने अरेस्ट किया इसको, हिम। क्लियर, तो ये क्या हो गया हमारा, यहाँ पे डूअर सब्जेक्ट, वो खुद, पुलिस डूअर कौन है, सब्जेक्ट हमारा पुलिस है, तो वो खुद डूअर है, वो खुद यहाँ पे क्या है, डूअर है, वो खुद क्या है, डूअर है। उसी का पैसिव वॉइस क्या आ रहा है, हिम का क्या बन गया, हिम का, ये जो हिम था, हिम कन्वर्ट किस में हो गया, ही में, ही कन्वर्ट किस में, और ही हमारा क्या, अरेस्टेड, ये सेकंड फॉर्म वर्ब है ना, V2 लिखा हुआ है हमारा ना, अरेस्टेड, तो वॉज होगा हमारा, ही के साथ वॉज लगता है, ही वॉज अरेस्टेड, ही वॉज अरेस्टेड। थर्ड फॉर अरेस्ट, अरेस्टेड, अरेस्टेड सेम होता है उसका, तो ही वॉज अरेस्टेड। क्लियर, ही वॉज अरेस्टेड। अब यहां देखिए, ही वॉज अरेस्टेड सिंपली पेसिव वॉइस में है, सिंपली। अब इसमें लगा देंगे बाय मी, बाय पुलिस, यू लगाना जरूरी नहीं है ना, अगर ना भी लगाए तो भी सही है। अगर हम इसको अरेस्टेड बाय पुलिस नहीं भी लगाएंगे तो भी सही होगा, तो भी सही होगा। क्यों, क्योंकि अरेस्ट कोई किसी को कौन करेगा भाई, पुलिस ही ना करेगी। अरेस्ट किसी को कोई कब कौन करता, पुलिस करती है, पुलिस करती है हमारी। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे वॉज है हमारा, ये हमारा बी में आ गया, तो ये हमारा हो गया एक ऑब्जेक्ट फॉर्म था, ये ऑब्जेक्ट हो गया, वहां पहले सब ऑब्जेक्ट थी, ऑब्जेक्ट बी, और ये हमारा V3। लेकिन ही वॉज अरेस्टेड, तो अरेस्ट कौन करेगा, पुलिस करेगी। ही वॉज अरेस्टेड बाय पुलिस लिख सकते हैं इसको, बाय पुलिस लिख देंगे तो भी वह गलत नहीं होगा, बाय पुलिस गलत लिख देंगे तो भी गलत नहीं होगा, लेकिन नहीं भी लिखा हुआ है तो भी सही होगा। क्यों, क्योंकि किसी को अरेस्ट कौन करेगा, पुलिस ही करेगी ना। हम जाएंगे, अब कोई टीचर जाकर किसी को अरेस्ट तो करेगा नहीं, कोई डॉक्टर जाकर किसी को तो अरेस्ट करेगा नहीं, हमेशा कौन करेगा, एक पुलिस करेगी। वेरी गुड, चलिए नेक्स्ट आते हैं। पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में आ गया। सिंपल प्रेजेंट टेंस में, वो था हमारा सिंपल पास्ट टेंस की बात कर रहा था, ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में आ गया, है ना। क्यों नहीं लगा, मैंने बताया ना, अरेस्ट किसी को कौन करेगा, पुलिस ही करेगी ना, ये पहले से पता है, ये हमको पहले से पता है कि अरेस्ट भाई पुलिस ही करेगी, तो लिखना कोई जरूरी नहीं है। अगर लिख भी दे तो भी गलत नहीं होगा, है ना, अरेस्टेड बाय पुलिस लिख देंगे तो भी सही होगा। इसमें क्या होगा, द पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना। तो पीपल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंग्लिश, है ना, इंग्लिश, इंग्लिश बोली जाती है ना। हमारा इतना सा पार्ट है, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये अलग बात है। यहाँ क्या है, इंग्लिश इज, इंग्लिश इज, इंग्लिश कौन हमारा ऑब्जेक्ट था, हमारा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब, और ये सब के सब ऑब्जेक्ट चल जाएंगे, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसमें इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट है, इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसमें ऑब्जेक्ट हमारा कौन हो गया, हमारा इंग्लिश इज स्पोकन ओवर द वर्ल्ड। वेरी गुड, चलिए नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट में, अ टीचर टीचेज इंग्लिश हर, अ टीचर टीचेज इंग्लिश हर। यहां पे भी देखिए, इंग्लिश हमारा क्या ऑब्जेक्ट है, इंग्लिश क्या हमारा ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे अ टीचर सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, तो क्या हो जाएगा, इंग्लिश, इंग्लिश इज टॉट हर, उसको पढ़ाया गया, है ना, किसके द्वारा, बाय द टीचर, बाय अ टीचर। यहाँ लिख सकते हैं, आगे लिख सकते हैं बाय टीचर, बाय टीचर लिख देंगे। तो किसी को कुछ पढ़ाया जाएगा तो टीचर ही ना पढ़ाएगा, कोई और तो पढ़ाने आएगा नहीं। क्या कभी इंजीनियर पढ़ाने आएगा, नहीं आएगा। अब वो भले इंजीनियरिंग करके आके पढ़ा रहा हो, वो अलग बात है, लेकिन कभी एज ए इंजीनियर होकर के वो नहीं पढ़ाएगा। वो जब पढ़ाते टाइम जाएगा तो एक टीचर के ही फॉर्म में रहेगा, वो
वह एक टीचर के फॉर्म में ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पर पहले से पता है कि भाई टीचर ही उसको पढ़ा रहा है, इसलिए बाय टीचर लिखा हुआ नहीं है। वहां क्या था, पुलिस पहले बता था कि अरेस्ट कौन करेगा, पुलिस ही करेगी, इसलिए पुलिस लिखा हुआ नहीं है ना। ठीक। फिर दूसरा क्या है, नो वन डिजायर रियॉर्ड्स, नो वन डिजायर रियॉर्ड्स। यहाँ पे रियॉर्ड्स क्या ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, तो रियॉर्ड्स है ना, नो वन डिजायर, ये भाग हमारा किस में, V1 में, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो इज एम लगता था, रियॉर्ड्स प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल का क्या लग गया, आर लग गया, आर क्या हमारा बी है, ये क्या ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज कर रहा है। रियॉर्ड्स आर नॉट डिजायर्ड, यहाँ नॉट लगा हुआ था, नो वन नो, तो रियॉर्ड्स आर नॉट डिजायर्ड, कोई नहीं चाहता, तो बाय एनीवन, बाय एनीवन ले सकते हैं इसको हम, तो कोई नहीं चाहता ना भाई, लड़ाई झगड़ा कौन चाहता है, मारपीट कोई नहीं चाहता, तो बाय रियॉर्ड्स, है ना। क्या यहां तक समझ आई बात, यहां तक क्लियर है। बाय टीचर बोल सकते हैं हम, बिल्कुल तमन्ना खातून, है ना। चलिए फिर नेक्स्ट है, आई विल नॉट टॉलरेट दिस नॉनसेंस, आई विल नॉट टॉलरेट, विल नॉट टॉलरेट, टॉलरेट हमारा वर्ब है, ये दिस नॉनसेंस क्या है ऑब्जेक्ट है हमारा, और आई क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया, विल हमारा बी में आ गया, और ये टॉलरेट वर्ब में आ गया। क्या होगा, दिस नॉनसेंस विल नॉट बी टॉलरेटेड बाय मी। इस तरह का एग्जांपल मैंने कहा पहले पढ़ा हुआ है, सेल विल वाला भी एग्जांपल मैंने पहले बता चुका है, विल वाला एग्जांपल मैंने आपको पहले बता चुका है। क्या यहां तक समझ में आई बात, क्या ये क्लियर है, ये बात क्लियर आई समझ में कि नहीं। क्या कोई दिक्कत, चलिए नेक्स्ट माते हैं हमारा अगला स्लाइड में, ये आप करा कंटिन्यूअस टेंस में। कंटिन्यूअस टेंस आप टेंस में पढ़ेंगे, कोई काम लगातार कंटिन्यू अगर हो रहा होता है, कोई काम अगर कंटिन्यू कहीं अगर शो कर रहा होगा, कंटिन्यूटी को अगर दिखाएंगे किसी को, अगर कंटिन्यूटी कहीं पे वर्ड अगर लाएगा कि काम हो रहा है, वह जा रहा है, मतलब कंटिन्यू जा रहा है, वह खा रहा था, यानी वो खा रहा था, जब हम आए थे वो वहां गए थे वो खा रहा था, वह खा रहा होगा। तो किसी सेंटेंस में अगर हिंदी में लिखा रहेगा हमारा, अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हो, अगर ऐसा रहे, तो उसे हम क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस टेंस में कहेंगे। किसमें कहेंगे, कंटिन्यूअस टेंस में कहेंगे। ठीक, चलिए हमारा क्या है, कंटिन्यूअस टेंस क्या बताए कि अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में रहा है रे, या फिर अगर इंग्लिश में होगा, अगर वह इंग्लिश ग्रामर में लिखेंगे तो बी के बाद यानी कि एम इज और वॉज वेयर के बाद, एम इज और वॉज वेयर के बाद आईएनजी फॉर्म रहेगा, है ना। V1 प्लस आईएनजी, V1 प्लस आईएनजी, V1 प्लस आईएनजी, V1 प्लस आईएनजी, है ना। ठीक, प्रीपोजिशन का दूसरा वो तो पढ़ा चुके ना, प्रीपोजिशन पूरा हो गया, प्रीपोजिशन तो पूरा पढ़ा दिए, है ना। चलिए हमारा क्या है इस पार्ट में, क्या था हमारा, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पहला क्या हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, ये इज एम आर हमारा क्या होगा, बी हो गया, जो वर्ड में लिखे बी हमारा हो गया, बी के बाद हमारा V1 होगा, V1 के साथ आईएनजी लगा हुआ रहेगा, और बस ऑब्जेक्ट रहेगा। ये प्रेजेंट में रहे, पास्ट में रहे, या फिर हमारा फ्यूचर में रहे, ये वाला B प्लस आईएनजी वाला फॉर्म रहेगा ही, B प्लस आईएनजी वाला फॉर्म रहेगा ही रहेगा। हाँ, इसको V4 भी कर सकते हैं, है ना, V1 प्लस आईएनजी हमारा किस में रहेगा, यह कंटिन्यूअस टेंस को दिखाएगा। तो हमारा भाई प्रेजेंट करके लिख दे, अगर he is writing a letter, he is writing a letter, he is writing a letter, तो वह देखिए यहां जो B लिखा हुआ है वही B यहाँ पे क्या आ गया, बीइंग आ गया, क्या आ गया,
बीइंग आ गया। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था भाई कि पैसिव वॉइस में या तो बी होगा, या तो बीइंग होगा, या तो बीन होगा, है ना, या तो बी या बीइंग या बीन, इन तीनों में से कोई एक पैसिव वॉइस में होना ही चाहिए। तो यहां देखिए तो हमारा क्या है कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट जैसा का तैसा हो जाएगा। तो ही इज राइटिंग अ लेटर, ही इज राइटिंग अ लेटर। हाँ जी, आप टेस्ट साथ देते रहो ना, आपको तो पूछ ही रहे हैं कि ही इज राइटिंग अ लेटर, इसका बनाओ फटाफट। ही इज राइटिंग अ लेटर, है ना, कहीं पर अगर लिखा हुआ हो ही इज राइटिंग अ लेटर, है ना। पहले बेसिक समझ लिए तब एडवांस पे जाइए, डायरेक्ट एडवांस पे जाइएगा तब तो फिर होगा सर बेसिक पता ही नहीं, एडवांस पे चले गए हम, है ना। अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी, वेरी गुड। अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी, ही इज राइटिंग अ लेटर, ही इज राइटिंग अ लेटर, इसका फटाफट बना फटाफट। तो ऐसा क्या है, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम, क्या ही लिखा हुआ है, ही इज राइटिंग, सर ठीक। आई एम ड्रिंकिंग वाटर, वाटर इज बीइंग ड्रंक बाय मी। चलिए सर टेस्ट लगवाइए, पहले थ्योरी तो पढ़ लीजिए, फिर वहां जाके कहां से पढ़िएगा बनाइएगा, वहां तो सब मिला हुआ टेस्ट रहेगा। अनन्या क्या समझ में नहीं आया, मैंने क्या बताया आपको स्टार्ट, मैंने क्या बताया कि ये तो हमारा सिंपल सा फॉर्म रहेगा। मैं आपको एग्जांपल दिया तो ही इज राइटिंग अ लेटर को बनाइए ना, ही इज राइटिंग अ लेटर, तो अ लेटर इज, ए लेटर क्यों सिंगुलर है तो ये लगेगा, अ लेटर इज बीइंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म, राइटिंग है तो रिटन होगा बाय मी, या फिर ही होगा तो बाय हिम, दे होगा तो बाय देम, सी होगा तो बाय हर, इट होगा तो बाय इट, है ना। और उल्टा हो गया ना, चलिए यहां क्या होगा पेसिव, यहां क्या होगा एक्टिव, गलत छप गया ना, धन्यवाद, एक्टिव, एक्टिव पैसिव, ठीक। यहां तक समझ। अब अगला पढ़ाते हैं, अगला क्या है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, वॉज वेयर लगा देंगे, प्लस V1 लगाएंगे, आईएनजी तो होगा, V1 आईएनजी तो होना ही है, क्यों भाई कंटिन्यूअस में है, कंटिन्यूअस टेंस का सिंबल ही है V1 आईएनजी, V4 होगा ही होगा, और प्लस ऑब्जेक्ट होगा ही होगा। तो हमारा सब्जेक्ट वॉज वेयर, ऑब्जेक्ट हमारा लास्ट में होगा, इनके साथ अगर हो तो उसको भी क्या करेंगे वॉज वेयर, यानी कि अगर कंटिन्यूअस टेंस में होगा तो हम बी के जगह बीइंग लगाएंगे, बीइंग प्लस V3, बीइंग प्लस V3, बीइंग प्लस V3, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ये हमारा वॉज वेयर लगेगा, उसके बाद हमारा बीइंग लगेगा, और उसके बाद फिर V3 और बाय उसको ऑब्जेक्ट जो लगाना होगा लगा देंगे हम, है ना। इसमें क्या है, जैसे अगर लिख रहा हो सी वॉज रीडिंग अ बुक, सी वॉज रीडिंग अ बुक, सी वॉज रीडिंग अ बुक, इसमें क्या होगा, सी वॉज रीडिंग अ बुक, इसका बताइए तो सी वॉज रीडिंग अ बुक, सी वॉज रीडिंग अ बुक, इसका क्या होगा फटाफट बताइए। अ बुक इज वॉज बीइंग, ये कौन सा सुष्मिता कुमारी, सी वॉज रीडिंग अ बुक, हल्का निशा सबका मैसेज देख रहे हैं जी हम। सी वॉज रीडिंग अ बुक, इसका क्या होगा फटाफट बताइए आप लोग। सी वॉज रीडिंग अ बुक वॉज बीइंग रेड बाय हर। अनन्या ये लिखा हुआ आपका सामने, सी वॉज रीडिंग अ बुक, तो अ बुक वॉज बीइंग रेड बाय हर, अ बुक वॉज बीइंग रीडिंग, ये कौन सा कोई लिखा था, द बुक वॉज बीइंग रेड बाय हर, अ बुक वॉज बीइंग रेड बाय हर, वेरी गुड वेरी गुड, मजा आ गया भाई, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए इसको याद भी रखना है आपको कि प्रेजेंट का अगर कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहेगा
तो इज एम आर के साथ बीइंग लगाएंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में रहेगा तो वॉज वेयर के साथ बीइंग लगाएंगे, पर फ्यूचर कंटिन्यूअस में इसका भाई बनता ही नहीं है ना, फ्यूचर कंटिन्यूअस का पेसिव बनता ही नहीं है। ला खत्म कहानी, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है, हमारा कंटिन्यूअस फ्यूचर कंटिन्यूअस का पेसिव नहीं बनता, एक्टिव रहेगा पेसिव नहीं बनेगा, है ना। चलिए यहां तक क्लियर है, यहां तक की बात क्लियर हो गई, लाइट फिट हो गई तो फटाफट लाइट हो गई, हाँ सर यहां तक क्लियर, तब आगे बढ़ जाते हैं हम, है ना। फिर दूसरा क्या है हमारा, नेक्स्ट है मॉडल, मॉडल कंटिन्यूअस। उसमें था मॉडल वाला भी था, वो मॉडल सिंपल से सिंपल में रहेगा, तो अगर यहां है हमारा भाई मॉडल कंटिन्यूअस पे दिखाएगा तो, है ना, अगर कंटिन्यूटी को दिखा रहा हो तो क्या करेंगे हम, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारा इसमें क्या हमारा कि हमारा यहां भी देखिए इसका भी पार्ट क्या होगा, नहीं होगा, पेसिव वॉइस में उसका, जिसका पेसिव होगा ही नहीं उसको पढ़ना ही नहीं है, जिसका पेसिव ना हो पेसिव वॉइस बनाना है ना, टेंस जब पढ़ाएंगे तो वहां पढ़ा देंगे, जिसका पेसिव नहीं होगा उसको पढ़ना ही नहीं है। एक वर्ड यहां लिखिए, एक वर्ड यहां लिख दिया है नोट में, क्या भाई कि अगर पेसिव वॉइस कंटिन्यूअस टेंस में हो तो बीइंग का प्रयोग होगा ही होगा। अगर पेसिव वॉइस कंटिन्यूअस टेंस में है, किसी भी कंटिन्यूअस में रहे, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहे या पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट या पास्ट दोनों में किसी कंटिन्यूअस में रहे, फ्यूचर में होगा तो उसका बनेगा ही नहीं, फ्यूचर में होगा तो उसका नहीं बनेगा, फ्यूचर में होगा तो उसका पेसिव वॉइस नहीं बनेगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस में रहेगी तो उसका वहां लिख लीजिए क्वेश्चन पे कि भाई फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस नहीं बनेगा क्या, पेसिव वॉइस इसका नहीं बनेगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पेसिव वॉइस नहीं होगा। ठीक, चलिए ये वाला पार्ट वही था, अगर कहीं कंटिन्यूअस टेंस को दिखाएंगे तो हमको बीइंग लगाना पड़ेगा ही पड़ेगा, बीइंग उसका यूज करना ही होगा, यानी कि बीइंग अगर दिख रहा है तो कंटिन्यूअस को दिखाएगा, बीइंग अगर दिख रहा है तो कंटिन्यूटी को दिखाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं, कुछ एग्जांपल के तौर पे लिखा हो गया हमारा कि द कमिटी इज लुकिंग इनटू द मैटर, आप हमने जो दिया अपना पर्सनल अलग दिया ही, अब कुछ यहां लिखा हुआ भी है उसको भी देख लीजिए, क्या हमारा द कमिटी इज लुकिंग इनटू द मैटर, द कमिटी इज लुकिंग इनटू द मैटर क्या होगा, द मैटर क्या ऑब्जेक्ट है हमारा, तो द मैटर इज के बाद द मैटर क्या एक सिंगुलर था, द मैटर क्या सब्जेक्ट है प्लस क्या सिंगुलर है, हमारा क्या सिंगुलर है तो इज लगेगा, इज बीइंग लुक्ड इनटू, जहां हमारा है ये प्रीपोजिशन, एक बात याद रखिए प्रीपोजिशन जहां होता है वहीं लगाते हैं, प्रीपोजिशन जहां होगा तो प्रीपोजिशन जहां पर होगी उसको वहीं पे लगाना, क्या नीचे लिख भी दिया है, वर्ब के बाद आने वाला प्रीपोजिशन को पेसिव वॉइस में लगाना ना भूले, कि वर्ब के बाद अगर कोई प्रीपोजिशन यूज किया गया है, वर्ब के बाद अगर कोई भी प्रीपोजिशन यूज किया गया तो जस्ट वहीं लगाएंगे उसको, वर्ब के जस्ट बाद लगाएंगे, कहीं और नहीं लगाएंगे, वर्ब के जस्ट बाद अगर कोई हमारा प्रीपोजिशन है तो लुक्ड इनटू, यहाँ लुकिंग इनटू था ना तो यहाँ क्या लिख दिया लुक्ड इनटू बाय द कमिटी, यहाँ सब्जेक्ट के फॉर्म में था, ये बाय द कमिटी क्या थी हमारा एक सब्जेक्ट के फॉर्म में था हमारा, और ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यहाँ सब्जेक्ट लिख दिए थे, क्या हो जाएगा ये ऑब्जेक्ट के तरह यूज हो जाएगा हमारा, क्या होगा एक ऑब्जेक्ट है हमारा द मैटर्स, है ना, और लेकिन यहां पे क्या होगा एक हमारा सब्जेक्ट का यूज होगा, और ये सब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है एक सब्जेक्ट है, ये क्या हमारा सब्जेक्ट है, द मैटर इज बीइंग लुक्ड इनटू बाय द कमिटी, लुक्ड इनटू बाय द कमिटी, क्या यहां तक समझ में आई बात, नहीं अनन्या है उसका फ्यूचर टेंस का नहीं, फ्यूचर कंटिन्यूअस का नहीं होता है, फ्यूचर टेंस का होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का नहीं होता है ना, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का नहीं होगा। क्या ये बात क्लियर हो गई, चलिए आगे बढ़े, अब आते हैं अगला इसका नेक्स्ट वाला, ये वाला आपका एग्जांपल एक और है, एक और एग्जांपल आपका सामने है, ये दे आर लाफिंग एट यू, यहां देखिए लाफिंग एट,
ये क्या प्रीपोजिशन है, तो वर्ब के बाद प्रीपोजिशन है, तो यू का यू ही रह जाता है। यू अगर हो तो यू अगर ऑब्जेक्ट में होता है तो यू को अगर इधर लेके आएंगे ना तो वो यू ही रह जाएगा, और यू के साथ हमेशा आर का यूज होता है, यू के साथ हमेशा आर का यूज होता है ना, यू के साथ हमेशा आर का यूज होता है। और आर के बाद ये हमारा किस में कंटिन्यूअस में है तो बीइंग होगा, बीइंग होगा, उसके बाद लाव्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये हमारा क्या हो गया ऑब्जेक्ट, ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट, ये हमारा क्या हो गया ये वो बी वाला वर्ड जो एम इज आर वाला था। उसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे बीइंग का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे बीइंग यूज करेंगे, और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, उसके बाद लगा देंगे बाय, उसके बाद लगा देंगे सब्जेक्ट। यही तो हमारा था फॉर्मेट, यही हमारा फॉर्मेट था। हाँ जी, मॉडल का भी नहीं होता है, मॉडल का प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं होता, मॉडल का कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता। ठीक, कॉन्सेप्ट सर के ऊपर जा रहा है, क्यों जा रहा है भाई, क्या दिक्कत हो गया इसमें, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। इतना आसान तरीका में पढ़ा रहे हैं आपको और फिर भी आप लोग करोगे सर सर के ऊपर जा रही है ना। चलिए हमारा क्या है, ये वाला पार्ट क्लियर हो गया। दूसरा नेक्स्ट आते हैं, अगला आपका एक एग्जाम्पल यहाँ पर है, ये आपके सामने रहा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल आप लोग चिल्ला रहे थे ना, ये लीजिए। दूसरा हमारा क्या, द एक्यूज्ड इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट। ये बिफोर द कोर्ट, बिफोर हमारा पहले नहीं, आपको बताए थे के सामने, कोर्ट के सामने, जब प्रीपोजिशन पढ़ाए थे बिफोर, बिफोर प्रीपोजिशन पढ़ाए थे वहां आपको बताए थे बिफोर मतलब के सामने होता है। द एक्यूज्ड इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट, है ना। किसी एक्यूज्ड को मतलब किसी विक्टिम को, किसी अपराधी को, उसको कहाँ ले जा, किसके सामने लाया गया है भाई, किसके सामने लाया जा रहा है, वह कोर्ट के सामने लाया जा रहा है। उसका क्या होगा द कोर्ट, हमारा क्या हो गया हमारा, ये हमारा क्या, द एक्यूज्ड इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट। तो यहां देखिए कोर्ट के सामने लाएगा कौन, कोर्ट के सामने लाया किसके द्वारा जा रहा है, जिसके द्वारा लाया, किसके द्वारा लाया जा रहा है। तो हमारा क्या हो गया हमारा, हमारा अरे रे रे इसको तो लिखा ही नहीं है, उड़ा दिया है ना। द एक्यूज्ड इज बीइंग, डायरेक्ट पैसिव है, वॉइस में लिख दिया, इसका लिखा ही नहीं, एक्टिव वॉइस तो लिखा ही नहीं इसका, ओहो इसका एक्टिव वॉइस लिखना भूल गया। चलिए ये तीसरा नंबर का, इसको छोड़ दीजिएगा, इसका लिखा नहीं है ना, उल्टा पुल्टा कर दिया लिखने वाला। ठीक, चौथा नंबर, चौथा नंबर पे देखिए नेक्स्ट वाला, चौथा नंबर क्या है, राइट टू प्रोटेस्ट पीसफुली इज बीइंग डिमांडेड बाय द रिवॉल्यूशनरीज। ये आपका किस में लिखा हुआ है, पैसिव वॉइस में, क्यों, क्योंकि यहाँ इज बीइंग लगा हुआ है, इज बीइंग और उसके बाद V3, इज बीइंग और प्लस V3, बीइंग प्लस V3 इज इधर लगा हुआ हो तो पैसिव वॉइस में, उसका एक्टिव वॉइस में क्या होगा, उल्टा कर दिया, पहले पैसिव दिया हुआ है इस बार और उसका फिर एक्टिव में कन्वर्ट करना, पहले पैसिव दे दिया गया उसका एक्टिव में कन्वर्ट करना है। तो क्या होगा, द रिवॉल्यूशनरीज, द रिवॉल्यूशनरीज प्लूरल फॉर्म है तो आर लगेगा, रिवॉल्यूशनरीज, रिवॉल्यूशनरी सिर्फ होता है तो इज लगाते, वहां ईएस लग गया है तो प्लूरल फॉर्म हो गया, तो प्लूरल हो गया तो आर लग गया। आर डिमांडिंग, आईएनजी फॉर्म लगाएंगे एक्टिव में करने के लिए, डिमांडिंग राइट टू प्रोटेस्ट पीसफुली, राइट टू प्रोटेस्ट पीसफुली। हाँ जी, ये पैसिव से एक्टिव है, उल्टा है, पहले पैसिव है फिर एक्टिव है। नेक्स्ट आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर, ये हमारा 5 में, 5 में फिर एक्टिव पैसिव दिया गया, 5 में फिर एक्टिव पैसिव आपका दिया गया 5 नंबर। ठीक है, यहां तक बात समझ आई, बात यहां तक क्लियर है, क्या इसमें कोई दिक्कत है आपको, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वो आप पूछो, फालतू के कमेंट करोगे, आप बोलोगे सर देखते ही नहीं है, आप उसको कमेंट, कमेंट देखेंगे आपको पढ़ाए हम, है ना।
चलिए नेक्स्ट पे हमारा क्या एग्जाम्पल में आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा हुआ है यू वेयर नॉट, पास्ट टेंस में आ गया, यू वेयर नॉट टॉकिंग द एग्जाम सीरियसली, है ना। तो ये द एग्जाम जो है ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट का यूज होगा द एग्जाम, क्योंकि हमारा क्या द एग्जाम क्या है, ऑब्जेक्ट का, उसको बना देंगे क्या, द एग्जाम वाज नॉट बीइंग, नॉट जहां था वहीं लगा देंगे उसको, वाज नॉट बीइंग टेकन, टुक हमारा जो टेक वर्ड था, टेक का वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या, टेकन सीरियसली, किसके द्वारा, बाय यू के द्वारा, ये हमारा हो जाएगा इसका पैसिव वॉइस। इसमें दिक्कत कहां हो रहा है ना, कब आपको मैंने क्या बताया कि स्टेटमेंट को पढ़िए ध्यान से और स्ट्रक्चर फॉलो करवाइए। स्ट्रक्चर में आपको क्या बताया था कि सब्जेक्ट होगा, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होगा प्लस इज एम आर होगा, इज एम आर वॉज वेयर, ये हो गया हमारे कंटिन्यूअस में, और प्लस V1 होगा प्लस ING होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा, ये होगा एक्टिव वॉइस में। ये किस में आएगा, एक्टिव वॉइस में आएगा। इसका पैसिव वॉइस क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट को आगे करेंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट को आगे करेंगे प्लस हमारा यहाँ पे बी वर्ड आएगा, बी हमारा कौन, इज एम आर वॉज वेयर जो लगेगा, प्लस क्या होगा, बीइंग लगाएंगे, क्या लगाएंगे, बीइंग लगाएंगे, क्या लगाएंगे, बीइंग लगाएंगे, बीइंग के बाद क्या होगा हमारा V3 लगाएंगे, V3 के बाद क्या हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट होगा। बस इस स्टेटमेंट पे तो आपको चलना है, इसी का स्टेटमेंट पे चलना है, ये आपको बस ध्यान में देखना, उसके बाद आपको आसानी से बनेगा। इसमें भी अगर आप लोग करें समझ में नहीं आ रहा, मतलब है कि आप यहाँ पूरा फोकस नहीं कर रहे, आप ध्यान से देखते देखिए, आपको समझ में आएगा, है ना। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट पे। ये आपका रहा परफेक्ट टेंस में, ये किस में रहा, परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना, फ्यूचर पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ये रहा आपका, इस पे आपको बनाना है ना। ये आपके सामने रहा, ये स्टेटमेंट रहा, परफेक्ट टेंस से रिलेटेड एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस कब, अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा तो, सिंपल यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अगर आ तो प्रेजेंट टेंस को दिखाएंगे। अगर यहाँ किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा, हमारा क्या है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होगा, सब्जेक्ट होगा प्लस हैव होगा और V3 होगा। आपको मैंने पहले बताया था कि हैव, हैज और हैड, इनके साथ हमेशा V3 आता है, हमेशा V3 आता है। ये मैं आपको कई बार क्वेश्चन में बता चुका हूं, कई बार क्वेश्चन में बता चुका हूं। इसको क्या समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा क्या, चलो भाई अब आगे देखते हैं इसको। अब आगे देखते हैं क्या है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा, जहां परफेक्ट लगा हुआ है इसमें प्रेजेंट लगाओ, पास्ट लगाओ, फ्यूचर लगाओ। तो प्रेजेंट पहले क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, फिर हैज हैव होगा, उसके बाद V3 होगा, ऑब्जेक्ट होगा, हैज हैव होगा, V3 होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा, हैव हैज होगा, V3 होगा और प्लस ऑब्जेक्ट होगा, है ना। तो इसका बना देंगे हम क्या, अगर मान ले ही हैज gone to market, he has gone to market, इसका बनेगा तो फटाफट आप लोग, he has gone to market, ये आपका उसका दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट होगा, हैज हैव रहेगा प्लस बीन लगाना, क्या लगाना है, बीन लगाना, यहां क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे, हैव हैज के बाद क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे, हैव हैज के बाद क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे, ठीक, बीन लगाएंगे।
यहां देखिए क्या लिखा है कि आपको इस सामने, आपके सामने बना हुआ है कि ऑब्जेक्ट हैव हैज प्लस बीन प्लस V3 हमारा बी बीइंग बीन, आपको मैंने पहले बता दिया तो रहेगा ही रहेगा, बी बीइंग बीन तो रहना ही रहना है। उसके बाद क्या हो जाएगा, इसमें क्या होगा, द मार्क गोन टू मार्केट, ये लिखा हुआ है, इसको बनाना आपको। गोन टू, ये देखिए ऑब्जेक्ट के वर्ब के साथ जो प्रीपोजिशन जहां होगा उसको वहीं लगाना है, याद रखिएगा। गलत हो गया, गलत हो गया, टू को कहां छोड़ दिए, टू को कहां छोड़ दिया आप लोग, मार्केट हैज बीन गोन टू बाय हिम। अभी ऊपर मैंने बताया था ना कि अगर वर्ब के साथ वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन आपको दिखता है, वर्ब के साथ अगर कोई भी प्रीपोजिशन जहां दिखता है उसको वहीं लगाएंगे, वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन जस्ट आता है उसको वहां लगाना ही लगाना है, वो कन्फर्म है, वहां आपको लगाना ही पड़ेगा। ही लिखा हुआ है, देम लगा रहे हैं, ही हैज। अभी जस्ट बताए थे आपको, अगर प्रीपोजिशन होगा किसके, वर्ब के बाद, तो आपको जस्ट वही प्रीपोजिशन आपको लगाना ही पड़ेगा। अभी आप लोगों ने लगाया भी, ऊपर मैंने दिखाया भी लगा करके कहां कहां लगेगा। हाँ जी, क्या हो जाएगा, मार्केट हैज बीन गोन, हैज बीन गोन, हमारा यहां पे वर्ब 3 होगा, यहां पर गोन बाय हिम, बाय गोन टू बाय हिम, गोन टू बाय हिम, टू लगा वहां पे, वेरी गुड। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, इसका हमारा पास्ट परफेक्ट, क्या हमारा नेक्स्ट क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब क्या आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, यानी क्या सब्जेक्ट होगा, अब क्या बस हेड लगा देंगे, सब्जेक्ट के साथ क्या लगा देंगे, हेड लगा देंगे, सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे, हेड लगाएंगे, सब्जेक्ट के साथ क्या हो जाएगा, हेड हो जाएगा। क्या ये क्लियर है, सब्जेक्ट के साथ क्या हो जाएगा, हेड हो जाएगा आपका, ठीक। सब्जेक्ट के साथ हेड, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका नॉर्मल सेंटेंस होगा, किसमें होगा, ये नॉर्मल यानी एक्टिव वॉइस में, किसमें होगी, एक्टिव वॉइस में, किसमें होगा, एक्टिव वॉइस में। देखिए अगर वॉइस को पढ़ाएं तो कम से कम 4 क्लास लगेगा आपका पढ़ाने में, 3 से 4 क्लास टॉप टू बॉटम तक पहुंचने में, लेकिन आपके पास क्या टाइम कम है, आपको 8 तारीख को एग्जाम देना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, तो पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। अब क्या इसमें सब्जेक्ट हेड वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, अगर समझ में नहीं आए कहीं तो बोलिएगा, समझ में ना आ रहा हो तो बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं आप लोग, हाँ सर समझ में नहीं आ रहा फिर से बताइए, तो मैं उसको बताने को तैयार हूं, फिर समझ में ना आए तो तुरंत मैं बताने को तैयार हूं, है ना। चलिए हमारा क्या है कि इसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, हेड का हेड रह जाएगा, उसके बाद क्या लग जाएगा, बीन लग जाएगा, हेड के बाद क्या लग जाएगा, बीन लग जाएगा, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट, बाय प्लस सब्जेक्ट, है ना। अगर समझ में ना आए तो बेशक आप हमसे पूछ सकते हैं, लेकिन समझ में आ रहा हो फिर आप बोलेंगे सर कुछ से कुछ कमेंट कर रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम होगी ना, तब वो आप हम कैसे उसमें सॉल्व करें बताइए। क्या ये सेकंड पार्ट समझ आया, पास्ट, पास्ट हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस क्लियर हुआ, क्या पास्ट परफेक्ट टेंस क्लियर हुआ, क्या पास्ट परफेक्ट टेंस क्लियर हुआ। सबका है, बीएड डीएलएड सबके लिए, बीएड वाले डीएलएड वाले सबके लिए ये, है ना। और दूसरा नेक्स्ट क्या हमारा फ्यूचर परफेक्ट, नेक्स्ट क्या हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए इसका क्या होगा, बस सब्जेक्ट होगा,
सेल विल तो भाई फ्यूचर में दिखना ही चाहिए हमको, गा गे गी वहां रहेगा तो सेल विल तो दिखता ही दिखता है, सेल विल तो दिखेगा ही दिखेगा, है ना। ठीक, उसके बाद क्या है, सेल विल के बाद आपको हैव लगा रहेगा, सेल विल के बाद अगर हैव लगा हुआ हो, सेल विल के बाद अगर हैव लगा हुआ हो तो हम समझ जाएंगे वो किसमें हमारा है, वो सब किसमें हमारा वर्ब, तुम्हारा क्या है किसमें हैव लगा हुआ और वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो कह देंगे सर हमारा क्या है, एक तो है हमारा फ्यूचर टेंस में, उसके बाद हैव लगा है, V3 लगा है, तो यह हमारा किसमें आएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। क्यों, परफेक्ट टेंस में हैव हैज प्लस V3 होना ही चाहिए, हैव हैज प्लस V3 होना ही चाहिए, हैव हैज प्लस V3 होना ही चाहिए। ठीक, यहां तक क्लियर आ गई बात, क्या यहां तक की बात क्लियर आई समझ में, यहां तक की क्लास क्लियर हो गई। अब आते हैं नेक्स्ट हमें इसी का पेसिव वॉइस कैसे बनेगा, इसी का पेसिव वॉइस कैसे बनेगा। ठीक, पेसिव वॉइस कैसे बनेगा, तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे जैसा तैसा, फिर सेल और विल लगाएंगे, उसके बाद हैव प्लस बीन लगाना है, क्या लगाना है, बीन लगाना है, प्लस क्या लगाना है, बीन लगाना है। ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया था भाई कि नॉर्मली आप अगर पढ़ोगे तो पैसिव वॉइस में हमेशा ऑब्जेक्ट प्लस या तो बी या तो बीइंग या तो बीन, बी हमारा सिंपल टेंस में था, बीइंग किस में कंटिन्यूअस में दिखाया, बीन किस में दिखा दिया हमारा, ये हमारा परफेक्ट टेंस है, बीन किस में दिखाया, परफेक्ट टेंस में आएगा। ठीक है, यहां तक है ना, यहां तक की बात क्लियर है। अब क्या है, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट लगा देंगे, हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, चला जाएगा किस में भाई, तो हमारा वो पेसिव वॉइस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब दूसरा नेक्स्ट क्या हमारा, अगर मॉडल से रिलेटेड हो, किस रिलेटेड हो, मॉडल से रिलेटेड हो। क्या यहां तक समझ में आई बात, क्या हो गया, एक बार लाइक कर बताइए, यहां तक क्लियर है बात, क्या यहां तक की बात क्लियर है। समझ में अगर नहीं आया हो तो बेशक पूछ सकते हैं, समझ में अगर नहीं आया हो तो कहां समझ में नहीं आया मैं उसको फिर से बताऊंगा। हम यहाँ पढ़ाने को तैयार हैं, हम आपको हम लगभग कंटिन्यू अगर चाहें तो 5-6 घंटा पढ़ा सकते हैं, और आपका एग्जाम में आप पढ़ने को तैयार नहीं, आप कहते थक जाते हो तुरंत, इधर आज छोड़ दिए सर। हम लगातार 5 से 6 घंटे तक पढ़ा सकते हैं। आपका 8 तारीख को एग्जाम है और आप लोग ऐसा करें सर छोड़ दीजिए, हमको क्या, हम इसको क्लास को कल कर देंगे, 2 घंटा हो गया क्लास सर, 2 घंटा हो गया, टाइम ओवर हो गया, टाइम खत्म, आगे बढ़ जाओ, चाहे आप लोग पास करो या ना करो, हमने तो ऐसा बोला नहीं कुछ, हम पढ़ाने को तैयार है लेकिन आप लोग पढ़ने को तैयार नहीं हो कि सर 2 घंटा हो गया आप छोड़ दीजिए। क्या यहां तक की बात समझ में आई, यहां तक क्लियर है या नहीं, यहां तक में अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, या यहां तक में कोई दिक्कत है तो बताइए फटाफट आप लोग, यहां तक में कोई क्लियर है, कोई क्लियर है ना यहां तक, यहां तक में अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो बेशक आप लोग कमेंट कर बताइए, हम लोग यहां सर इस पॉइंट को फिर से बता दीजिए आप। वैसे ये चैप्टर बड़ी है, चैप्टर बड़ा होगा, इसको हमको 2 पार्ट में पढ़ाना ही होगा, 2 पार्ट कम से कम 2 क्लास हमको इसको लेना ही पड़ेगा, एक क्लास में पूरा नहीं हो पाएगा, है ना, हमको 2 पार्ट में इसको डिवाइड करना ही पड़ेगा क्योंकि चैप्टर थोड़ा बड़ा है। अगर दिक्कत नहीं यहां तक समझ में आ गया हो तो एक बार लाइक कर दिया तो फटाफट, अगर यहां तक बात समझ में आ गई हो सबको
तो लाइक कर दीजिएगा। हाँ सर यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। क्या अशफाक, तराना बेगम, पूजा ठाकुर, तमन्ना खातून, सानू प्रिया, अनम, सादिया, अंजलि, काजल, अर्चना, तो क्या करें, तो रहने दे आज, हमको पार्ट 2 करना ही पड़ेगा इसको, इसका पार्ट 2 आएगा ही। फर्स्ट एक पार्ट में दोनों क्लियर नहीं हो पाए, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है। अगर डीपली पढ़े तो काफ़ी बड़ा चैप्टर होगा, इसको हमको 2 पार्ट में पढ़ाना ही होगा, है ना। तो आज तक हम आज यही रहने देते हैं, इसका पार्ट 2 हम कल पढ़ा देंगे, इसका नेक्स्ट पार्ट आपको कल पढ़ा देंगे, ठीक। चलिए आज के लिए इतना देते हैं, कल इसका नेक्स्ट पार्ट कल पढ़ लेंगे, इसका नेक्स्ट पार्ट क्या पढ़ेंगे, कल पढ़ लेंगे। आज के लिए इतना रहने देते हैं, ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।